सवाट एच ऐप साबी का मेरे चैनल हिंदी नॉवल स्टोरी पर अच्छा लगे टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अध्याय एक ड्रैगन के रूप में दौड़ शुरू करें। अध्याय एक ड्रैगन के रूप में दौड़ शुरू करें। अनुवादक लार्ब्रे स्टूडियो, संपादक लार्ब्रे स्टूडियो। गड़गड़ाहट प्लाश। अगस्त अभी शुरू हो गया था और बारिश जमीन पर आ गई थी। बारिश इतनी भारी थी कि बारिश की बूंदें फर्श से उछल सकती थीं। शांत स्कूल परिसर में एक या दो छात्र अपने छतरियों के नीचे छात्रावास की ओर बढ़ रहे थे। फिर भी एक छात्र झील के किनारे एक मंडप के बाहर बैठा था क्योंकि बारिश बिना किसी दया के उस पर गिर गई थी। सेकंड के भीतर वह सभी बारिश से भीग गया था। हे, मैं गरीब हूं। युवक ने झील में अपने प्रतिबिंब को एक हल्के चेहरे के साथ देखा। उन्होंने कड़वाहट की भावना महसूस की जब गिरती बारिश से उनका प्रतिबिंब विकृत हो गया। भगवान, इतना अनुचित क्यों है? एक युवा व्यक्ति के चेहरे पर एक मजाकिया अभिव्यक्ति सामने आई। उसका नाम वांग जियान था। जब स्कूल फिर से खुल गया तो वह रिवरटाउन विश्वविद्यालय में दूसरे वर्ष के छात्र होंगे। छोटी उम्र के बाद से वह अपनी छोटी बहन और दादी के साथ रहे, लेकिन कुछ साल पहले उनकी दादी का निधन हो गया था। वांग जियान और उनकी छोटी बहन जियो यू को एक दूसरे पर निर्भर रहने के लिए छोड़ दिया गया था। दोनों स्मार्ट छात्र थे। वांग जियान ने उत्कृष्ट ग्रेड के साथ प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रिवरटाउन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था, जबकि उनकी बहन ने इस साल उसी स्कूल में प्रवेश किया था। एक आराध्य छोटी बहन होने के अलावा वांग जियान के पास एक समान विचारधारा वाली महिला मित्र भी थी। भले ही उनमें से किसी ने भी अपने रिश्ते को नहीं बताया, लेकिन वे एक जोड़े के रूप में करीब थे। इसलिए वांग जियान अपनी छोटी बहन और खुद के लिए जीवन जीने के लिए अंशकालिक काम करने के लिए अपना सारा समय बिताने के बावजूद अपने जीवन से संतुष्ट था। जिस लड़की ने वांग जियान के साथ एक अंतरंग संबंध साझा किया था, वह सब उसके साथ अंशकालिक काम कर रही थी। हालांकि उसने उसे कल एक लग्जरी कार वाले एक आदमी के लिए छोड़ दिया था। एक ठंडी आवाज में उसने उससे कहा, मैं इतने गरीब और दयनीय जीवन से बीमार हूं। मुझे अब एक नया जीवन चाहिए। वांग जियान अभी भी लक्जरी कार आदमी के होठों पर खींचे गए स्कोरिंग और तिरस्कारपूर्ण स्नेह को याद कर सकता था जब वह लड़की के साथ अपनी बाहों में छोड़ दिया था। वास्तविकता और पैसा। हे, वांग जियान ने एक अपमानजनक अभिव्यक्ति दिखाई, क्योंकि वह उसके सामने झील पर खाली घूर रहा था। बारिश से भीगना उसके लिए कुछ भी नहीं था। बस वांग जियान ने अपने फोन को खोदा जब उसने गूंज की आवाज सुनी। उसके चेहरे पर एक बेहोश मुस्कान सामने आई जब उसने अपनी छोटी बहन द्वारा भेजे गए संदेश को देखा। हाय सब लोग, मैं लुई को हूं। और मैं निक चेउंग हूं। तनवान एक नया गेम है जिसे आपने पहले कभी नहीं आजमाया है। बस 3 मिनट और आप इस गेम को उतना ही पसंद करेंगे जितना मैं करता हूं। बारिश की बूंदें स्क्रीन पर गिर गईं। जैसे ही उन्होंने अपना फोन अनलॉक किया, एक पॉप आउट विज्ञापन जोर से खेल रहा था। घटिया फोन। वांग जियान की अभिव्यक्ति कड़वाहट से भरी हुई थी। शॉडी फोन जो उन्हें अपने प्रीपेड कार्ड को टॉप करने के लिए एक उपहार के रूप में मिला था, अक्सर पॉप आउट विज्ञापन होते थे। वह इससे बाहर हो गया। विज्ञापन को दूर करने के बाद एक और फिर से बाहर निकल गया। एक ड्रैगन के रूप में दौड़ शुरू करें। बाद के चरणों में आप ब्रह्मांड में घूम सकते हैं। क्या तुम मुझे भी बदमाशी कर रहे हो? वांग जियान ने अपने फोन को बल के साथ पकड़ लिया। गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट की एक ताली को अचानक सुना गया क्योंकि उसके हाथ सुन्न हो गए। क्या चल रहा है? वांग जियान ने अपने शरीर में पिन और सुइयों को महसूस किया क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति आशंकित हो गई। छप छप। बिना किसी चेतावनी के एक चांदी सफेद गड़गड़ाहट उसके हाथ में उतर गई। वांग जियान का शरीर कठोर हो गया और झील में डूब गया। एक ड्रैगन के रूप में दौड़ शुरू करें। बाद के चरणों में आप ब्रह्मांड में घूम सकते हैं। विज्ञापन ने अपने पहने हुए फोन पर खेलना जारी रखा। एक कठोर शरीर के साथ वांग जियान ने महसूस किया कि स्क्रीन रोशनी दे रही थी। एक दिव्य ड्रैगन की एक छवि उसके फोन पर दिखाई दी। फोन से बाहर निकलने से पहले यह एक मूव बेलों को बाहर करने दे रहा था। हाँ, दिव्य ड्रैगन फोन से अविश्वसनीय रूप से बाहर निकला। वांग जियान ने देखा कि हथेली के आकार का दिव्य ड्रैगन उसके सिर में चला गया। अध्याय 2 दिव्य ड्रैगन परिवर्तन। अध्याय 2 दिव्य ड्रैगन परिवर्तन। अनुवादक लार्ब्रे स्टूडियो, संपादक लार्ब्रे स्टूडियो। तो ये दिव्य ड्रैगन परिवर्तन है। इतना शक्तिशाली। वांग जियान विभिन्न प्रकार के दिव्य ड्रैगन और उनकी आभा को महसूस कर रहा था जो दुनिया के बाकी हिस्सों को देख रहा था। उसकी आंखें विस्मय से भर गईं। तो यह है कि कैसे ड्रैगन की ताकत का उपयोग किया जाता है। कुछ समय बाद वांग जियान ने धीरे धीरे बाहर निकाला और उत्तेजना का एक झुनझुना उसकी आंखों के पीछे चमकता था। खेती की कला। दिव्य ड्रैगन परिवर्तन दिव्य ड्रैगन की खेती कला थी।
इसके अलावा ये सबसे मजबूत खेती की कला भी थी। ड्रैगन की ताकत को इकट्ठा करने और उपयोग करने के तरीके दिव्य ड्रैगन परिवर्तन के भीतर थे। ड्रैगन स्ट्रेंथ ने उन्हें इन्फर्नो महाशक्ति, ठंडी महाशक्ति, पवन महाशक्ति और विभिन्न अन्य प्रकार के महाशक्तियों के अधिकारी होने की अनुमति दी। दिव्य ड्रैगन परिवर्तन में जो कुछ भी समझाया गया था, उसके आधार पर ड्रैगन स्ट्रेंथ उच्चतम स्तरीय ऊर्जा थी। इसे निचली स्तरीय ऊर्जा में तब्दील किया जा सकता है। निचली स्तरीय ऊर्जाएं धातु, लकड़ी, पानी, आग और अन्य जैसे तत्वों को संदर्भित करती हैं। ड्रैगन की ताकत एक के शरीर को भी मजबूत कर सकती है। ड्रैगन की ताकत की एक और मजबूत क्षमता समुद्री जानवरों को अपग्रेड करने के लिए थी। प्रत्येक दिव्य ड्रैगन के पास क्रॉफिश सैनिकों और केकड़े जनरलों के साथ अपना ड्रैगन पैलेस था। ड्रैगन की ताकत साधारण समुद्री जानवरों को विकसित करने और बड़ी ताकत हासिल करने की क्षमता को उपहार दे सकती है। हाहा, मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं इस तरह की एक अविश्वसनीय मुठभेड़ होगी। वांग जियान ने अपने चेहरे पर उत्साह दिखाया। दिव्य ड्रैगन में बदलने के बाद उसके शरीर में बीमारी स्वचालित रूप से मिट गई थी। अब जब मैं एक दिव्य ड्रैगन बन गया हूं, तो मैं बादलों को इकट्ठा कर पाऊंगा और मजबूत होने के बाद अपने हाथ की एक लहर के साथ बारिश को बुलाऊंगा। मैं पूरी दुनिया में सबसे मजबूत अस्तित्व बन जाऊंगा और सबसे मजबूत ड्रैगन पैलेस का निर्माण करूंगा। वांग जियान ने अपने शरीर को झकझोर दिया और बुलंद महत्वाकांक्षाओं से भर गया। एक बार जब दिव्य ड्रैगन का शरीर मजबूत हो गया, तो मेरा आत्मा शरीर भी मजबूत हो जाएगा। आइए पहले कुछ ड्रैगन की ताकत को अवशोषित करना शुरू करें। वांग जियान ने अपने दिल में सोचा। ड्रैगन की ताकत को अवशोषित करने के दो तरीके हैं। उनमें से एक ड्रैगन की ताकत को इकट्ठा करने के लिए अन्य जीवित चीजों को खा जाना था। दूसरी विधि दिव्य ड्रैगन परिवर्तन के विवरण के आधार पर ड्रैगन की ताकत को इकट्ठा करना होगा। आसपास की जीवित चीजों को खाकर शुरू करें। वांग जियान की आंखें जलती हैं। मंडप के बगल में झील में मछली की एक महत्वपूर्ण मात्रा थी। चूंकि झील केवल 2 से 3 मीटर गहरी थी, इसलिए कोई बड़ी मछली नहीं थी। इसलिए वह मजबूत जीवित चीजों का सामना करने से डरता नहीं था। वांग जियान ने अपने शरीर को झकझोर दिया और सीधे झील की ओर बढ़ गया। वहां पर एक छोटी घास काप है। वांग जियान ने एक घास काप देखा जो उसके आकार के समान था। अपने शरीर को आगे बढ़ाते हुए वह सीधे उसकी ओर तैर गया। घास काप, स्तर 0। निकालने योग्य ड्रैगन ऊर्जा 0.05। भक्षण। वांग जियान तैर गया, अपना मुंह खोला और घास के काप को खा लिया जो उसके समान आकार का था। उन्होंने 0.05 ड्रैगन एनर्जी प्राप्त की। आगे है। वांग झेंग ने बेहद उत्साहित महसूस किया क्योंकि वह चारों ओर चले गए और आसपास की जीवित चीजों को भयावह रूप से भक्षण करना शुरू कर दिया। ग्रास काप, काप, लॉबस्टर और मडफिश। ये मछलियां सभी स्तर 0 थीं। यहां तक कि कार्प्स का वजन 3 से 4 जिनका स्तर 0 था। 1। वांग जियान का देवा बेहद मजबूत था। यहां तक कि अगर मछली उसके आकार से दोगुनी थी, तो मछली सिकुड़ जाती और सीधे उसके पेट में प्रवेश कर जाती क्योंकि वह प्रत्येक काटने के साथ एक को खा जाता था। इसके बाद उन्होंने सभी मछलियों को एक उन्माद में भस्म करने से पहले एक क्षेत्र में ले जाया। स्कूल में झील के बीच में भारी बारिश लगातार और 700 से 800 मछलियां इकट्ठा हो रही थी। एक सुनहरा रंग का शरीर उन्हें तेजी से खा रहा था। बादल की गरज। एक कमजोर और नर्म ड्रैगन दहाड़ का प्रचार। ग्रोइल बहुत नर्म था और बारिश की आवाज से भी नर्म था। हालांकि ये ग्रोइल अंतहीन विस्मय से भरा था। मैंने झील में सभी मछलियों को खा जाने के बाद केवल 20 ड्रैगन एनर्जी प्राप्त की है। ये वास्तव में बहुत कम है। आधे घंटे के बाद सुनहरे रंग का वांग जियान झील के किनारे पर तैर गया। उसने उसके चारों ओर देखा और पाया कि कोई नहीं था। झील के किनारे पर अपने कपड़ों को देखते हुए एक नग्न वांग जियान बिना किसी विचार के सामने आया। उसकी आंखें एक अजगर के रूप में नशे की बनी हुई थी, जबकि उसके शरीर ने सुनहरी रोशनी को उकसाया था। नग्न शरीर बेहद मजबूत लग रहा था और मांसपेशियों से भरा था। मैं बेहतर तरीके से अपने कपड़ों को जल्दी से डालता हूं और यहां से निकल जाता हूं। वांग जियान अपने शरीर में महान परिवर्तनों की प्रशंसा करने के मूड में नहीं था। उसने जल्दी से झील से अपने कपड़े उतारे और उन्हें तेजी से डाल दिया। उन्होंने एक ही समय में अपना फोन भी स्कूप किया और डॉर्मेटरी की ओर भागे। बम। वांग जियान ने अपने शरीर के साथ अपने शरीर को पूरी तरह से सराबोर कर दिया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान का एक झुनझुनी सामने आई। मेरी ताकत अतीत की तुलना में कई बार लगती है। मेरा शरीर भी पहले की तुलना में अधिक मजबूत लगता है। वांग जियान ने अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया। इसके बाद उसने अपने गीले कपड़ों को देखा, उन्हें उतार दिया और सूखे कपड़ों के एक सेट में बदल दिया। इतना सुंदर।
दर्पण के सामने खड़े होकर वांग जियान ने खुद को लगभग नशीली तरीके से देखा। ये गर्मियों का ब्रेक था और पूरे डॉर्मेट्री बिल्डिंग में बहुत से लोग नहीं थे और वह अपने डॉर्मेट्री रूम में एकमात्र थे। मेरा स्तर अभी भी वर्तमान में बहुत कम है। मुझे अब से जल्द एक मजबूत ईश्वरीय ड्रैगन बनने के लिए लगन से अभ्यास करना होगा। वांग जियान ने अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया और अपने मौलिक विशेषताओं पर एक नजर डाली। नाम, वांग जियान। दौड़, मानव एक अजगर में बदलने की क्षमता। स्तर 1, ड्रैगन ऊर्जा 20-1000। महाशक्ति, समुद्री जानवरों पर हावी है, किसी भी समुद्री जानवरों पर शासन करने की क्षमता जो आपके अपने स्तर से कम है। किसी भी रूप में रहने वाले ड्रैगन ऊर्जा के निष्कर्षण के लिए। खेती की कला, दिव्य ड्रैगन परिवर्तन। ऐसा लगता है कि 20 ड्रैगन ऊर्जा बहुत अधिक उपयोग नहीं कर रही है, या तो मुझे जल्द से जल्द स्तर 2 तक पहुंचना होगा। वांग जियान ने खुद को सोचा। बज। इस समय वांग जियान ने अचानक अपने फोन को बजाते हुए सुना। क्या झील में गिरने के बाद भी फोन काम कर रहा है? वांग जियान आश्चर्यचकित था। वह तुरंत चला गया, अपना फोन उठाया और अपनी बहन से एक संदेश देखा। फोन को अनलॉक करते हुए, इस बार कोई बकवास विज्ञापन नहीं था। भाई, मैं आज अपने काम के साथ कर रहा हूं और शॉपिंग जाने के लिए जियो एमआई के साथ हूं। मैंने आज 200 कमाई की। भाई, मुझे आपको एक शर्ट खरीदने दो। भाई, आप मेरे संदेश का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? और कॉल के माध्यम से क्यों नहीं हो रहा है? अल्पविराम। भाई, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अभी भी काम कर रहे हैं? कृपया मुझे तुरंत जवाब दें जब आप मेरे संदेश प्राप्त करते हैं। अपनी ही बहन के 7 या 8 संदेश देखकर वांग जियान के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, आपका भाई अब व्यस्त है। खरीदारी करने जाएं और जो चाहें खरीदें। आपके भाई के पास आपके स्कूल की फीस के लिए पर्याप्त पैसा है और आपको भविष्य में रहने वाले खर्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अभी भी एक बहन है जो मेरे साथ रिवरटाउन विश्वविद्यालय में भाग लेगी। आइए देखें कि क्या मैं उसे आने से पहले एक आश्चर्य दे सकता हूं। वांग जियान का दिल अपनी आराध्य बहन के विचार से नर्म हो गया। अब जब मैं एक दिव्य ड्रैगन में बदल सकता हूं, तो मेरे लिए पैसे कमाने के कुछ तरीके क्या हैं? क्या मुझे समुद्र में जाना चाहिए और कुछ मछलियों को पकड़ना चाहिए? वांग जियान ने खुद को सोचा और उस लड़की के बारे में याद किया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं क्योंकि वह खुद से जुड़ा हुआ था। मुझे भविष्य में एक अमीर आदमी बनना चाहिए। केवल जब मेरे पास ताकत और पैसा है तो मुझे वह मिल सकता है जो मैं चाहता हूं। वह पहले अस्थायी नौकरियों पर काम कर रहा था और एक दिन में लगभग $100 कमा सकता था। इस गर्मी की छुट्टी के लिए उन्होंने एक अच्छी नौकरी पाई और 20 दिनों में $4000 कमाए। वर्तमान में उनके हाथों में $8000 से अधिक थे। यह उनकी और उनकी बहन की स्कूल फीस के लिए पर्याप्त था, लेकिन उनके रहने के खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उनकी बहन भी गर्मियों की छुट्टी के दौरान काम करना शुरू करने के लिए पर्याप्त समझदार थी। उसे अपने घर के गांव में एक घर के ट्यूटर के रूप में नौकरी मिली और उसे अच्छी तरह से भुगतान किया जा सकता था। मैं निश्चित रूप से अपनी बहन को विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के बाद पीड़ित होने की अनुमति नहीं दूंगा। मुझे उसे एक छोटी राजकुमारी में बदलना होगा। वांग जियान ने अपनी बहन को अतीत में अपनी तरह बनने की अनुमति नहीं देने का मन बना लिया, जहां उन्हें पढ़ाई करते समय अंशकालिक काम करना था। बादल की गरज। मुझे बहुत भूख लगी है। ये देखते हुए अजीब है कि मैंने बहुत सारी मछलियों को खा लिया था। इस समय वांग जियान ने भूख की पैंग्स महसूस की। वह अपनी छतरी ले गया और सीधे बाहर निकला। अध्याय 3, लाखों लोगों की लागत। अध्याय 3, लाखों लोगों की लागत। अनुवादक लार्ब्रे स्टूडियो। संपादक लार्ब्रे स्टूडियो। गर्मियों के ब्रेक के दौरान पूरे स्कूल को शांत कर दिया गया क्योंकि कई छात्र स्कूल में वापस नहीं रहे। इसलिए स्कूल कैंटीन नहीं खोला गया था। वांग जियान आमतौर पर स्कूल के बाहर अपना भोजन करता था। रिवरटाउन विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों के विपरीत उजाड़ उपनगरों में स्थित नहीं था। विश्वविद्यालय रिवरटाउन कॉलेज शहर के भीतर स्थित था, जिसमें कुल मिलाकर 3 विश्वविद्यालय और 3 व्यावसायिक स्कूल थे। रिवरटाउन विश्वविद्यालय के आसपास का क्षेत्र एक पुरानी सड़क के साथ बेहद मजबूत था। भले ही इसे ओल्ड स्ट्रीट के रूप में जाना जाता था, लेकिन सब कुछ नया था। यह एक ऐसी सड़क थी जो इमारतों से भरी थी जो प्राचीन दिनों से नकल थी। ओल्ड स्ट्रीट रिवरटाउन के भीतर सबसे मजबूत सड़क थी क्योंकि यह 6 स्कूलों के सभी छात्रों को इकट्ठा करता था। इसके आसपास के कुछ उच्च श्रेणी के आवासीय क्षेत्रों के साथ कई लोग वहां थे, भले ही यह गर्मियों में ब्रेक था। हालांकि सड़क पर बहुत अधिक भीड़ नहीं थी क्योंकि आज बारिश हो रही थी। वांग जियान ने अपने आसपास के रेस्तरां को देखा। चलो आज कुछ अच्छा है।
पहले वह इतना मितव्ययी था कि हर भोजन उसे $15 से अधिक खर्च नहीं करेगा। ज्यादातर समय वह अपने भोजन को तत्काल नूडल्स के साथ सुलझाता था। भले ही वांग जियान हमेशा की तरह टूट गया था, लेकिन उन्होंने आज के समय उनके द्वारा दिए गए सुनहरे अवसर के साथ पैसे कमाने के तरीकों के बारे में सोचा। इसलिए उन्होंने एक बार के लिए छींटाकशी करने का फैसला किया। वांग जियान ने अपने चारों ओर के रेस्तरां का अवलोकन किया और एक रेस्तरां पर अपनी टकटकी लगाई जिसे पहली कक्षा के सीफूड रेस्तरां कहा जाता था। प्रथम श्रेणी का रेस्तरां सड़क पर सबसे महंगा रेस्तरां था। वांग जियान के रूममेट ने उल्लेख किया कि दो लोग यहां एक साधारण भोजन के लिए लगभग $600 से $700 खर्च कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति औसत खर्च लगभग $300 से $400 था, जो कि एक कीमत थी जिसे वह पहले बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर भी एक ही समय में इस रेस्तरां ने इस सड़क पर सबसे स्वादिष्ट भोजन परोसा। ये बात है, वांग जियान ने एक शानदार भोजन करने का फैसला किया। स्वागत। दरवाजे पर दो अभिवादन ने स्वागत किया। सर, आप अपनी छतरी को यहाँ छोड़ सकते हैं, दाईं ओर की वेट्रेस ने उसे कुरकुरा स्पष्ट आवाज के साथ कहा। जरूर, वांग जियान ने सिर हिलाया। हालांकि जब उन्होंने लड़की को देखा तो उन्होंने अपने चेहरे पर एक आश्चर्यचकित नजर डाली। वांग जियान को उसे घूरते हुए देखकर लड़की ने उसे विनम्रता से मुस्कुराया। गुवान शुकिंग, वह गुवान शुकिंग है जो हमारे प्रमुख में सबसे गर्म लड़की है। वांग जियान अपने सदमे की स्थिति से उबर गया। जो लड़की उसे बधाई दे रही थी, वह भी उसी वर्ष की एक छात्रा थी। एक सुंदर लड़की जो स्कूल में शीर्ष कुछ सुंदरियों में से भी थी, गुवान शुकिंग। हालांकि वे एक ही वर्ग से नहीं थे, इसलिए वह वांग जियान जैसा कोई नहीं जान पाएगा। गुवान शुकिंग ने कई प्रशंसक स्कूल में थे। सबसे महाकाव्य घटनाओं में से एक ये था कि एक अमीर आदमी के बेटे ने फरारी को फूलों की एक पूरी धड़ के साथ लुभाने के लिए उसे लुभाने के लिए एक फरारी को निकाल दिया, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। मैं कभी भी गर्मियों के ब्रेक के दौरान गुवान शुकिंग को पार्ट टाइमर के रूप में काम करते हुए देखने की उम्मीद नहीं करूंगा। वांग जियान खुद को सोच रहा था, उसके जैसी एक सुंदर लड़की पैसे तक आसान पहुंच प्राप्त करेगी अगर उसे इसकी आवश्यकता हो, ठीक उसी तरह जैसे वह। लेकिन शायद यही कारण था कि कई लोगों ने गुवान शुकिंग को पसंद किया। वांग जियान ने अपना सिर हिला दिया। उन्होंने स्कूल में गपशप की परवाह नहीं की, इसलिए वह अपनी स्थिति से अनजान थे। सर, आप में से कितने? एक वेटर चला गया और पूछा। एक। सर, इस तरह कृपया। वेटर ने उसे रेस्तरां में ले जाया। वांग जियान ने रेस्तरां में भोजन करने वाली भीड़ को देखा। यहाँ का व्यवसाय बहुत अच्छा था। खुद को बैठने के बाद वांग जियान ने मेनू पर व्यंजनों का अध्ययन किया। ये वास्तव में पहली कक्षा का रेस्तरां है। उनके पास ट्विन एबालोन भी हैं जो $200,000 के हैं। वांग जियान ने मेनू पर कीमत पर देखा। उच्च कीमत वाले ट्विन एबालोन्स के अलावा साशिमी के एक हिस्से में $700 से $800 और कैवियार के एक हिस्से में कुछ $1000 खर्च होते हैं। उसके शीर्ष पर 3 से 5 जिनके एक ऑस्ट्रेलिया लॉबस्टर में प्रत्येक में $2000 खर्च होते हैं। ये बस महंगा है। वांग जियान थोड़ा स्तब्ध था। उन्होंने सीपों की एक प्लेट, 2 सस्ते व्यंजन और एक सूप का आदेश दिया, जिसकी कीमत उन्हें कुल $200 से अधिक थी। सर, कृपया एक पल का इंतजार करें। व्यंजन आपके लिए कुछ ही समय में लाया जाएगा, अच्छी दिखने वाली वेट्रेस ने एक प्यारी मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, वांग जियान ने सिर हिलाया। अच्छे रेस्तरां में बस बेहतर सेवा थी। यहाँ तक कि वेट्रेस सभी युवा और सुंदर हैं। जल्द ही व्यंजन उसे परोसा गया। वांग जियान ने अपने भोजन में उत्साह से टक करना शुरू कर दिया। इससे पहले उन्होंने स्टू बीफ, टमाटर बीफ, सिचुआन मसालेदार गोमांस और मसालेदार सब्जियों सहित सभी प्रकार के कृत्रिम रूप से स्वाद वाले तात्कालिक नूडल्स खाए थे। वह लगभग प्यूक करना चाहता था। आज वह आखिरकार अपने भोजन को अपग्रेड कर सकता था। हार्दिक भोजन के बाद वांग जियान ने संतुष्टि के साथ दफनाया और चाय के कुछ घूंट लिए। यहाँ भोजन वास्तव में स्वादिष्ट है। जब मैं भविष्य में समृद्ध होता हूँ तो मैं अपनी बहन को हर दिन यहाँ लाऊंगा, वांग जियान ने खुद को बताया। मुझे माफ करना, क्या मेरे पास बिल हो सकता है? वांग जियान ने $200 से अधिक के बिल को बाहर बुलाया और पैर रखा। इस तरह का भोजन उसके भोजन के एक सप्ताह से अधिक के मूल्य के बराबर था। बिल को पैर देने के बाद वह मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ छोड़ने वाला था। टकराना। जब वह उठ गया तो उसने कुछ बिखरते हुए सुना और प्रवेश द्वार से एक भयभीत चीख आ रही थी। वांग जियान थोड़ी देर के लिए आश्चर्यचकित था, लेकिन वह इससे परेशान नहीं था और अपने रास्ते पर जारी रहा। जब वह दरवाजे पर था तो उसने एक मछली टैंक देखा जो लगभग 1.8 मीटर लंबा था। 3 मछली और कुछ पानी फर्श पर पड़ी थी।
एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी उत्सुकता से चिल्ला रहा था, अब कुछ पानी पाओ, जल्दी करो, यह मर नहीं सकता, यह मर नहीं सकता। जब वह चिल्ला रहा था, वह 3 मछलियों के लिए चला गया। उनमें से 2 ठीक थे, जबकि शेष एक टैंक के टूटे हुए गिलास के नीचे आधा मृत दिख रहा था। बॉस, मुझे खेद है, मुझे खेद है, मैंने आपको अभी नहीं देखा है। उसकी वर्दी में एक अभिवादन करने वाला जो पक्ष में खड़ा था, वह एक ऐशन चेहरे के साथ बॉस से माफी मांग रहा था। मुझसे माफी नहीं मांगें। यदि आप अरोवन ठीक हैं, तो आप भाग्यशाली होंगे। यदि उनके साथ कुछ भी होता है, तो आप भी मुझे मुआवजा नहीं दे सकते, भले ही आप खुद को बेच दें। मध्यम आयु वर्ग के बॉस गुस्से से पीड़ित लड़की पर हो रहे थे। लड़की ने तुरंत अपनी आंखों को लाल कर दिया। गोश, मिस्टर ली, ये कैसे हुआ? फर्श पर तीनों अरोवन क्यों हैं? इस समय एक आश्चर्यचकित नजर के साथ चला गया। श्री ली ने बड़े को देखा और जल्दी से जवाब दिया, जाओ। एक युवा महिला ने गलती से टैंक तोड़ दिया जब श्रमिक इसे आगे बढ़ा रहे थे। क्या ये तीनों अरोवन ओल्ड वांग के हैं? वे 5 से 6 मिलियन डॉलर के लायक हैं। पुराने वांग ने उन्हें कीमती गहने की तरह व्यवहार किया। आपने उससे मछली कैसे उधार ली? झाओ ने नीचे गिरा दिया और 3 अरोवन की जांच की। उसी समय होटल के कर्मचारियों ने पानी का एक बड़ा बेसिन प्राप्त किया। झाओ ने 3 अरोवन की स्थिति की जांच करना शुरू कर दिया। जब वह बूढ़े आदमी को सुनता है तो साइड में अभिवादन भी हो गया। वांग जियान बूढ़े आदमी के शब्दों से भी स्तब्ध था। 5 से 6 मिलियन के लिए 3 मछलियां। अगर 3 मछलियों की कीमत 5 से 6 मिलियन होती है, तो उनमें से प्रत्येक की लागत 1 से 2 मिलियन होती है। वांग जियान कीमत सुनकर सहमत था। उसने अभिवादन करने वाले की ओर देखा और तुरंत डूब गया। गोवान शूकिंग। अध्याय 4 ड्रैगन ऊर्जा के साथ मछली का इलाज करना। अध्याय 4 ड्रैगन ऊर्जा के साथ मछली का इलाज करना। अनुवादक लार्ब्रे स्टूडियो, संपादक लार्ब्रे स्टूडियो। इन दोनों मछलियों को ठीक होना चाहिए, लेकिन ये कुछ समस्याएं हो सकती हैं। पहली कक्षा के रेस्तरां के भीतर पुराने झाओ ने आधे अधूरे अरवाना को देखा। उन्होंने अरवाना के शव को छुआ और जारी रखा। इस लाल अरवाना को शायद तब खराब कर दिया गया था जब ये गिर गया था। यह शायद होगा। झाओ ने अपनी सजा पूरी नहीं की, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह क्या कहना चाह रहा था। यह अरवाना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। जब वह झाओ के शब्दों को सुनता था तो श्रीली बेहद दुखी दिखते थे। एक भारी चेहरे के साथ उन्होंने कहा, मैंने पुराने वांग को दुकान के फेंग शुई को बदलने के लिए कुछ दिनों के लिए उन्हें उधार देने के लिए कहा। किसने उम्मीद की होगी? जैसा कि श्रीली ने बात की, उन्होंने महिला अभिवादन को देखा। ये अरोवन हैं जिनकी कीमत कई मिलियन है। उन्हें छोड़ने से उनकी मृत्यु का कारण बनने के लिए आप वास्तव में बहुत लापरवाह हैं। ये सही है। अभिवादन शायद ध्यान नहीं दे रहा था और उन कुछ डिलीवरीमैन में से एक में दस्तक दी जो सामानों को शिफ्ट कर रहे थे। ये वास्तव में उसके हिस्से पर लापरवाह है। इस समय ग्राहक दृश्य के आसपास इकट्ठा हो रहे थे। वे इशारा कर रहे थे और उस अरोवनों पर टिप्पणी कर रहे थे क्योंकि उन्हें घटना के लिए खेद महसूस हुआ। उनमें से कुछ भी गुवान शुकिंग की ओर इशारा कर रहे थे क्योंकि उन्होंने उन ग्राहकों को घटना के बारे में बताया जो अभी भीड़ में शामिल हुए थे। गुवान शुकिंग ने अपना सिर सब नीचे कर दिया था और आंसू नीचे गिर रहे थे। वह इस समय बेहद दयनीय लग रही थी। आप किसके लिए रो रहे हैं? मैं वह हूं जो रो रहा हूं। एक लाल अरवाना जिसकी लागत 1 से 2 मिलियन है, आपके द्वारा मारा गया है। श्रीली गुस्से में देखा और गुवान शुकिंग के सामने चले गए। उसकी उंगली उसके सिर पर गुस्से से इशारा कर रही थी क्योंकि वह डांटता था। गुवान शुकिंग ने अपना सिर नीचे रखा और उसका शरीर थोड़ा हिल रहा था। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, एक अभिव्यक्ति का खुलासा किया जिसने सहानुभूति को आकर्षित किया और कहा, श्रीली, मैंने इस उद्देश्य से ऐसा नहीं किया। मैंने वास्तव में इस उद्देश्य से ऐसा नहीं किया। उद्देश्य पर नहीं। क्या ये ठीक होगा यदि आप केवल 1 से 2 मिलियन की लागत को तोड़ने के बाद माफी मांगते हैं? होह, क्या आप मुझे इसके लिए क्षतिपूर्ति कर सकते हैं? गुस्से में मिस्टर ली ने गुवान शुकिंग के कपड़े पकड़ लिए और खींच लिए। वह इस क्षण में छिपी हुई लग रही थी। हे मिस्टर। इस समय वांग जियान अब श्रीली की दृष्टि को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जो तर्कहीन रूप से अभिनय कर रहा था। इस महिला ने इस उद्देश्य से ऐसा नहीं किया। इसके अलावा, क्या यह हरवाना अभी भी जीवित नहीं है? ये बववा कौन है? अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान दें। यदि आप इसमें हस्तक्षेप करना चाहते हैं, तो मुझे उसकी ओर से मुआवजा दें। मिस्टर ली ने तुरंत घूम लिया और वांग जियान ने जो कहा था, उसे सुनने के बाद उस पर चिल्लाया। वांग जियान ने श्रीली के शब्दों को सुना और थोड़ा डूब गया। उन्होंने लाल अरवाना की ओर अपनी दृष्टि को मोड़ने से पहले गुवान शुकिंग पर एक नजर डाली। अरवाना, स्तर 0, निकालने योग्य ड्रैगन ऊर्जा 1।
मैं इससे एक ड्रैगन ऊर्जा निकाल सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह अरवाना 1 मिलियन से अधिक मूल्य की है। वांग जियान ने खुद को सोचा। इस समय उन्होंने ड्रैगन एनर्जी के अनुप्रयोगों को याद किया। उन्होंने श्रीली की ओर देखा और कहा, एक आदमी के रूप में एक युवा महिला के लिए चीजें मुश्किल नहीं हैं। मुझे विश्वास है कि मैं अरवाना को ठीक कर सकता हूँ। आप आश्वस्त हैं? श्रीली ने उन्हें संदेह में देखा। अरे भाई, यह एक लाल अरवाना है जिसकी कीमत 1 या 2 मिलियन है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप इसे ठीक कर सकते हैं? पुराने झाओ ने उसे संदेह से देखा। आप इसे देखने के बाद जान जाएंगे। वांग जियान ने आगे विस्तार नहीं किया और सीधे लाल अरवाना की ओर चले गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इसके बारे में 100% निश्चित नहीं था। यदि आप निश्चित नहीं हैं, तो इसे स्पर्श न करें। मिस्टर ली को चेतावनी दी क्योंकि उन्होंने वांग जियान पर सख्ती से देखा। वांग जियान ने बिना देखे जवाब दिया, अगर आप इसे आजमाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और मछली को छुआ। श्रीली ने उन पर एक कठोर नजर रखी, लेकिन उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। उसके सामने ये किशोरी बहुत आश्वस्त थी और उसकी आशा की एकमात्र किरण हो सकती है। ड्रैगन एनर्जी। सिर्फ एक विचार के साथ, उन्होंने ड्रैगन एनर्जी को अरवाना के शरीर में इंजेक्ट किया कि वह अन्य समुद्री जानवरों को कैसे अपग्रेड करेगा। कुछ जादुई हुआ। वांग जियान पूरी तरह से अरवाना के आंतरिक संविधान को समझ सकता है और उसने महसूस किया कि वह ड्रैगन ऊर्जा के माध्यम से अरवाना को उन्नयन कर सकता है। वास्तव में जादुई। वांग जियान के चेहरे पर एक आश्चर्यचकित रूप दिखाई दिया। उन्होंने पाया कि लाल अरवाना के भीतर थोड़ा रक्त का थक्का था और यह बिल्कुल इस रक्त का थक्का था जिसने इसे सुस्त और मृत्यु के कगार पर बना दिया। ड्रैगन एनर्जी पोषण। गोल्डन कलर ड्रैगन एनर्जी स्ट्रीम पास हो गई और शरीर के भीतर रक्त का थक्का विघटित हो गया। उन्होंने ड्रैगन ऊर्जा को वापस ले लिया और महसूस किया कि उन्होंने केवल ड्रैगन ऊर्जा के एक बिंदु को समाप्त कर दिया था। फ्लैप फ्लैप। इस समय, पहले आधे अधूरे लाल अरोवाना बेसिन में अपने शरीर को घेर रहा था। ये बेहद सक्रिय लग रहा था। वांग जियान ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट का खुलासा किया क्योंकि उसने लाल अरवाना के सामने अपनी उंगली झूल दी। लाल अरोवाना अपनी उंगली के साथ उत्साह से चले गए। वांग जियान ने लाल अरवाना के शरीर को निचोड़कर एक मोर्चे पर रखा। वाह, इतना जादुई। ये ठीक हो गया है। असली के लिए। अरवाना ठीक लग रहा है और ऐसा लगता है कि यह वास्तव में ठीक हो गया है। आसपास की भीड़ ने लाल अरवाना को पानी में स्वतंत्र रूप से तैरते हुए देखने के बाद वांग जियान की ओर देखा। और झाओ, जो उसके बगल में था, ने लाल अरवाना की एक विस्तृत परीक्षा की। वह आश्चर्य के साथ हौंफने लगा और धमाका हुआ, ये वास्तव में ठीक हो गया है। बेशक इसके साथ कोई समस्या नहीं है। ये पहले के शरीर के भीतर थोड़ा रक्त का थक्का था। बस एक छोटा सा मुद्दा। वांग जियान खड़ा हो गया, अपने हाथों से धूल को साफ कर दिया और श्रीली से कहा कि जो पक्ष में खड़ा था, आओ एक नजर डालें। अब इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मिस्टर ली ने भागने से पहले एक पल के लिए दंग रह गए। उन्होंने लाल अरवाना को ध्यान से देखा। पुराने झाओ, क्या ये वास्तव में ठीक है? उसने अपने बगल में बूढ़े आदमी की ओर देखा और अनिश्चितता से पूछा। यह अच्छा होना चाहिए। पुराने झाओ ने अपना सिर हिलाया। वाह वाह। श्री ली ने आखिरकार राहत की सांस ली और कहा, मेरे भाई, मैं वास्तव में इसके लिए आभारी हूँ। आप स्वागत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि श्रीली युवा महिला के लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाएंगे। वांग जियान ने अपना हाथ लहराया। मैं नहीं जीता, मैं नहीं जीता। आप युवा आदमी को धन्यवाद देते हैं। अंदर आओ, आपके जाने से पहले कुछ खाना है। यह मेरा रेस्तरां है। ये ठीक है, मेरे पास बस मेरा दोपहर का भोजन था। आपका भोजन वास्तव में स्वादिष्ट है। वांग जियान ने अपना सिर हिला दिया। उसने गुवान शुकिंग की ओर देखा, जो एक तरफ खड़ा था, और देखा कि वह भी उसे देख रही थी। वह उसे देखकर मुस्कुराया, श्रीली को अलविदा कह दिया और सीधे छोड़ दिया। गुवान शुकिंग ने वांग जियान के पीछे के दृश्य को आभार के साथ देखा। वह ऊपर जाने के बारे में हिचकिचाती थी लेकिन उसके बगल में प्रबंधक द्वारा रोक दिया गया था। अरवाना, सजावटी मछली। वांग जियान प्रथम श्रेणी के रेस्तरां से बाहर चला गया। उसने अपनी छतरी खोली और गहरे विचार में डूब गया। 3 अरवाना जो एक से अधिक मूल्य के थे, 2 मिलियन ने उन्हें कुछ प्रेरणा दी। शायद मैंने जल्दी से पैसे कमाने का एक तरीका खोज लिया है। वांग जियान के मुंह का किनारे ऊपर की ओर बढ़ गया क्योंकि उसने अपनी छतरी को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा। कई 100 मीटर तक चलने के बाद उनकी दृष्टि एक दुकान की ओर मुड़ गई। एक्वेरियम की दुकान। एक मछली घर की दुकान एक ऐसी जगह थी जो मछली के कटोरे और सजावटी मछली बेचती थी। जब वांग जियान दुकान में चला गया, तो एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और 2 युवा महिला परिचारक दुकान में खड़े थे। कोई अन्य ग्राहक नहीं थे।
अरे सुंदर, क्या आप कुछ सजावटी मछली खरीदना चाहते हैं? एक महिला परिचय मुस्कुराई और इस क्षण से पूछा कि उसने कदम रखा। बस ब्राउजिंग। वांग जियान ने उसे देखकर मुस्कुराया और जवाब दिया। ठीक है, ऐसा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। यदि वह एक मुस्कान के साथ जवाब देती है तो महिला परिचय को बहुत चिंतित नहीं लग रहा था। घास टैंक, समुद्री टैंक और यह सजावटी मछली अनुभाग है। पूरी एक्वेरियम की दुकान विशाल थी और घास के टैंक, समुद्री टैंक और सजावटी मछली के 3 खंडों में अलग हो गई थी। घास टैंक और समुद्री टैंक अनुभाग मुख्य रूप से पृष्ठभूमि सेटिंग के बारे में थे और कुछ मछली थी। सजावटी मछली अनुभाग के लिए यह मुख्य रूप से एक खंड था जो विभिन्न प्रकार की मछलियों को प्रदर्शित करता था। आम सुनहरी मछली, तोता और एंगफिश थे। उन लोगों के अलावा अधिक महंगी गोल्डफिश और कोई कार्प भी थे। अध्याय 5, ड्रैगन ऊर्जा के साथ उन्नयन। अध्याय 5, ड्रैगन ऊर्जा के साथ उन्नयन। अनुवादक लार्ब्रे स्टूडियो, संपादक लार्ब्रे स्टूडियो। सबसे महंगा कोई काप $150,000 का मूल्य है, जबकि सबसे महंगे अरवाना की कीमत लगभग $100,000 होगी। वांग जियान एक्वेरियम स्टोर में सजावटी मछली का अवलोकन कर रहा था। इस दुकान में 2 सबसे महंगी मछली की लागत केवल कुछ 100,000 है। उन्होंने मछली को देखा और महसूस किया कि उनमें से ज्यादातर स्तर 0 पर थे। केवल अरोवन और कोई कार्प्स के पास थोड़ा अधिक ड्रैगन ऊर्जा थी। लेकिन मछली टैंक में उन अरोवन और कोई कार्प्स वास्तव में सुंदर थे। अरोवनों पर तराजू चमक रहे थे और उनके पास लंबे मूंछों के साथ प्रमुख माथे थे। कोई कार्प्स के शरीर पर उज्ज्वल और रंगीन पैटर्न थे। जैसे जैसे वे टैंक में तैरते थे, वे दिखते थे जैसे वे कला के टुकड़े जी रहे थे। अरे सुंदर, आपके अरोवन और कोई कार्प्स काफी महंगे हैं। वांग जियान ने उसके बगल में सेल्स गर्ल को मुस्कुराया क्योंकि उसने बातचीत की। सेल्स गर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि यह महंगा है? आपने उन कोई कार्प्स और अरोवन को नहीं देखा होगा, जिनकी कीमत लाखों डॉलर है। हमारी कीमत मध्य सीमा पर माना जाता है। वांग जियान ने उसके उत्तर की बात सुनी और तुरंत पूछा, सुंदर, आप एक अच्छे कोई काप और अरवाना को कैसे अलग करते हैं? लाल अरोवनस अरोवन के बीच सबसे मूल्यवान नस्ल हैं, जबकि मिर्च लाल अरोवन के बीच सबसे कीमती नस्ल हैं। कोई कार्प्स विशेष रूप से द्वीप देशों से अधिक महंगे हैं। जो चमकीले रंगों के साथ बड़े हैं, वे कुछ मिलियन डॉलर के मूल्य के हैं। सेल्स गर्ल ने उसे मुस्कुराते हुए समझाया। वांग जियान ने सिर हिलाया। उन्होंने पूछा, अगर मैं कोई कार्प्स और अरोवन को खरीदना चाहता हूं, जिनकी कीमत कुछ मिलियन डॉलर है, तो मैं उन्हें रिवरटाउन में कहां से प्राप्त कर सकता हूं? कोई कार्प्स और अरोवनस जिनकी कीमत कुछ मिलियन डॉलर है। आप ओशन टाउन के फूलों और पक्षियों के बाजार की जांच कर सकते हैं। लेकिन कुछ मिलियन डॉलर के कोई कार्प्स और अरोवन आम नहीं हैं। इसके अलावा, बहुत से लोग इस तरह के महंगे गठबंधन मछली खरीदेंगे। वे लागत के लिए कुछ हजार खर्च करने के लिए हैं। सुंदर सेल्स गर्ल जारी रहा। ठीक है, धन्यवाद। वांग जियान ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उन्होंने अपना फोन निकाला और एक साधारण खोज की। जैसे कि सेल्स गर्ल ने कहा, कोई कार्प्स और अरोवनस की लागत कुछ मिलियन असामान्य है और बेचना आसान नहीं है। लेकिन लोग कुछ $100,000 खरीदेंगे। वांग जियान अपने विचारों के माध्यम से भाग गया। वह सेल्स गर्ल पर मुस्कुराया और छोड़ दिया। ये सिर्फ दोपहर है। आइए फूल और पक्षियों के बाजार की जांच करें। वांग जियान एक्वेरियम स्टोर से बाहर जाने के बाद, वह कैब द्वारा फूलों और पक्षियों के बाजार में चला गया। फूल और पक्षी बाजार रिवरटाउन के पूर्वी महासागर जिले में स्थित था और यह उसके लिए बहुत दूर नहीं था। 20 मिनट की ड्राइव के बाद, कार फूलों और पक्षियों के बाजार के प्रवेश द्वार पर रुक गई। रिवरटाउन के फूल और पक्षी बाजार एक अधिक पर्याप्त बाजार था क्योंकि कई अमीर लोग रिवरटाउन में रहते थे, क्योंकि यह शीर्ष दूसरे स्तरीय शहरों में से एक था। वांग जियान बाजार में चला गया। उन्होंने संकेतों का पालन किया और मछली देखने के क्षेत्र की ओर टहल गए। रास्ते में, उन्होंने एक पालतू जानवर की दुकान को $50,000 में पालतू कुत्तों को बेचते हुए देखा। एक पालतू कुत्ते को दर्जनों वर्षों तक रखा जा सकता है, लेकिन एक कोई काप या एक अरोवाना को एक पूरे जीवन के लिए रखा जा सकता है। सजावटी मछली पर भारी कीमत के टैग का एक कारण है। फूल और पक्षियों के बाजार को व्यापक और स्वच्छ पैदल यात्री सड़कों के साथ अच्छी तरह से बनाए रखा गया था। सड़क के प्रत्येक तरफ स्टोर थे। आज बारिश के कारण ज्यादा मानव यातायात नहीं था। वांग जियान मछली देखने के क्षेत्र में गया और व्यक्तिगत एक्वेरियम स्टोर के माध्यम से स्किम करना शुरू कर दिया। कल से शुरू होने वाले 2 दिवसीय गोल्डफिश मेला होगा। ये कई स्थानीय लोगों और अन्य शहरों के लोगों को आकर्षित करेगा। प्रदर्शनी बड़ी मात्रा में मानव यातायात लाएगी, इसलिए आज एक उचित सफाई करें। गोल्डफिश मेला
क्या ये जिन्हुआ गोल्डफिश फार्म, लोंगोलियन गोल्डफिश फार्म और अन्य बड़े पैमाने पर गोल्डफिश फार्मों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित प्रदर्शनी है? ये सही है। इन गोल्डफिश फार्मों द्वारा आयोजित प्रदर्शनी कई ग्राहकों को आकर्षित करेगी। आखिरकार, ये गोल्डफिश फार्म बाजार की शीर्ष सूची में से हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे कल किस तरह की गोल्डफिश का प्रदर्शन करेंगे। क्या रेड कैप ब्राउन ओरंडा जैसी दुर्लभ गोल्डफिश होगी? कहना मुश्किल है, लेकिन उन गोल्डफिश फार्मों के संसाधनों को देखते हुए ब्राउन ओरंडा हो सकता है। जब वांग जियान एक्वेरियम स्टोर में से एक में चला गया तो उसने दुकान में बातचीत को सुना। वह एक पल के लिए मूर्ख था। गोल्डफिश सबसे अधिक देखी जाने वाली सजावटी मछली की नस्ल थी। भले ही वे आम थे, दुर्लभ नस्लों सैकड़ों हजारों डॉलर तक पहुंच सकते थे। रेड कैप ब्राउन ओरंडा उन्होंने उल्लेख किया था कि 3 से 400 हजार डॉलर में बेच सकते हैं। इसे दुनिया में सबसे महंगी सुनहरी मछली के रूप में जाना जाता था। अगर कल एक गोल्डफिश मेला है। उसने अपनी भौहें उठाईं और एक विचार के साथ स्टोर में कुछ गोल्डफिश को देखा। मुझे कुछ सुनहरी मछली दे दो, बॉस। आप किस तरह की गोल्डफिश चाहते हैं? मेरे पास जो गोल्डफिश है वह प्रीमियर ग्रेड है, जो पिस्सू बाजारों से उन गोल्डफिश स्टॉलों के लिए अतुलनीय है। वांग जियान को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मध्यम आयु वर्ग के स्टोरिंग ने चकित कर दिया। ठीक है। वांग जियान ने सिर हिलाया और अपने स्टोर में गोल्डफिश का अवलोकन किया। उन्होंने महसूस किया कि यहाँ की सुनहरी मछली वास्तव में महंगी थी। कुछ की लागत 40 से 50 डॉलर है, जबकि अन्य में कुछ $100 खर्च होते हैं। बॉस, मुझे इसमें से 2, इसमें से 3 और उस 3 को दो। वांग जियान ने कुछ गोल्डफिश पर रंगों का अवलोकन किया, जैसा कि उन्होंने बोला था। जरूर, 450, कृपया। पाल, मैं आपको मुफ्त में एक फिशबेल दूंगा। स्टोर के मालिक ने उससे बात करते हुए एक मुस्कुराते हुए चेहरे को रखा। धन्यवाद। वांग जियांग मुस्कुराया और स्टोर के मालिक को पैसा सौंप दिया। ये काफी महंगा है, लेकिन अगर मैं सफल होता हूं तो मैं मुनाफा 1000 से गुना बढ़ा दूंगा। वांग जियान की आंखों में रेडिएशन फिसल गया क्योंकि उसने 8 गोल्डफिश को दरवाजे से बाहर निकाल दिया। वह एक कैब ले गया और वापस स्कूल चला गया। रास्ते में, वांग जियान ने गोल्डफिश पर बहुत सारी जानकारी पर शोध किया। पूरी दोपहर के लिए शोध करने के बाद, उन्होंने महसूस किया कि कोई कार्प्स का उच्चतम मूल्य था, उसके बाद अरोवनस। वांग जियान बिक्री के लिए कुछ अरोवन को सुधारना चाहता था, लेकिन गोल्डफिश मेले ने उनकी योजना को खराब कर दिया। भले ही अरोवनों का उच्च मूल्य था, ये सुनहरी मछली की तुलना में आकार में 10 गुना से अधिक बड़ा था। इसलिए, ड्रैगन ऊर्जा की खपत अधिक होगी। ड्रैगन एनर्जी का उनका वर्तमान स्तर अभी भी काफी कम था। इसके अलावा, गोल्डफिश का मूल्य भी बुरा नहीं था। कल गोल्डफिश मेला है। खरीदार होने चाहिए। मैं अपने ड्रैगन एनर्जी का उपयोग कुछ सुनहरी मछली को अपग्रेड करने के लिए कर सकता हूं जो उच्च मूल्य के हैं। वांग जियान ने खुद को सोचा क्योंकि उसने छाता के नीचे सुनहरी मछली पकड़ ली और डॉर्मेटरी की ओर बढ़ गया। बारिश अभी भी पहले की तरह भारी थी और स्कूल परिसर में केवल कुछ छात्र थे। वह, लगता है कि वह है। जब वह स्कूल के गेट में प्रवेश करती थी, तो गुवान शूकिंग एक छतरी पर पकड़ रही थी जब उसने देखा कि वह फिगर जो उसे पास कर रहा था, वह उसे पास कर रहा था। वह अपनी छतरी को घूरता रहा और उसने जो कपड़े पहने थे, वह उसकी आंखों में चमकती हुई थी। गुवान शूकिंग ने झिझकते हुए कहा, लेकिन उसने जल्दी से पकड़ा और कहा, अरे तुम हो। वांग जियान ने पीछे से एक आवाज सुनी जाने पर पूरी तरह से घबराहट में देखा। ये वास्तव में उसे है। गुवान शुकिंग ने वांग जियान के चेहरे को उसके चेहरे पर एक आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति के साथ मान्यता दी। ये वास्तव में आप है। आज आपकी मदद के लिए धन्यवाद, गुवान शुकिंग ने कहा और कृतज्ञतापूर्वक कहा। गुवान शुकिंग। वांग जियान थोड़ा स्तब्ध था, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। क्या तुम मुझे जानते हो? गुवान शुकिंग से पूछा। जब उसने अपना नाम पुकारा तो आश्चर्यचकित हो गया। अध्याय 6, रेड कैप ब्राउन ओरंडा। आप भी 2020 की कक्षा से हैं। आप किस विभाग से हैं? स्कूल में छोटे रास्ते पर, गुवान शुकिंग ने लड़के को झिलमिलाते हुए आंखों से देखा। 1.7 मीटर की ऊंचाई बहुत लंबी नहीं थी। हालांकि, उसके चारों ओर एक अनोखी आभा थी। उनका दृढ़ चेहरा इसके साथ स्थिरता का एक झुंझुना था, जो छात्रों के पास नहीं था। वह उस आदमी के प्रति कृतज्ञता से भरी थी जिसने दोपहर में उसकी मदद की थी। यदि यह इस आदमी के लिए नहीं था, तो वह वास्तव में परिणामों की कल्पना नहीं कर सकती थी। मैं व्यवसाय प्रशासन का अध्ययन करता हूं। आप मुझे वांग जियान कह सकते हैं, वांग जियान ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे क्लासरूम एक दूसरे के करीब हैं। आप गर्मियों के ब्रेक के लिए घर नहीं जा रहे हैं? गुवान शुकिंग ने जारी रखा, मैं आज इस घटना के साथ आपकी मदद के लिए वास्तव में आभारी हूं।
यदि यह आपके लिए नहीं था, तो मैं वास्तव में नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हुआ होगा। आपको इसके लिए मुझे धन्यवाद नहीं देना है। ये सिर्फ एक सरल कार्य था। वांग जियान जारी रखने से पहले मुस्कुराया, नहीं, मैं इस गर्मी में घर नहीं जा रहा हूँ, स्कूल के बाहर एक गर्मियों की नौकरी मिली। ओह सच में, क्या संयोग है। दुख की बात है, मैं अपने बॉस द्वारा निकाल दिया गया। गुवान शूकिंग ने थोड़ा सा पाउट किया। हे, वांग जियान ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, मेरा डॉर्मेटरी वहीं पर है। अगली बार आपसे बात करें। बोलते ही वांग जियान ने अपना हाथ लहराया। वह सब सोच रहा था कि सजावटी मछली और पैसा कमा रहा था। उसके पास एक सुंदर लड़की के साथ चैट करने के बारे में सोचने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा नहीं थी। वांग जियान सीधे चला गया। इसने गुवान शूकिंग को थोड़ा चौंका दिया क्योंकि उसने अपनी पीठ को देखा था। फिर, अलविदा। आप क्या? वांग जियान से पूछा कि उन्होंने चीजों को कहने के बावजूद अचानक बंद कर दिया। गुवान शूकिंग ने कहा, क्या मैं आपको वीचैट पर जोड़ सकता हूँ? ये सब आपके लिए धन्यवाद है कि दिन में ये घटना तय हो गई थी। मुझे कुछ समय के लिए भोजन खरीदने दें। ठीक है। वांग जियान ने सिर हिलाया। हालांकि, वह अपने हाथ में फिशबेल और छाता को देखने के बाद कड़वाहट से मुस्कुराया। मेरा फोन मेरी जेब में है। मैं आपको अपना नंबर दूंगा और आप मुझे इसके साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है। गुवान शूकिंग ने सिर हिलाया। उसने अपना फोन निकाला और वांग जियान को वीचैट पर जोड़ा। ठीक है, मैं तुम्हारा अधिक समय नहीं लूंगा। अलविदा। गुवान शुकिंग ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद अपने हाथों को उस पर लहराया। अलविदा। वांग जियान ने डॉर्मेटरी की दिशा में जल्दी से चलने से पहले अपना सिर हिलाया। क्या मैंने अपना आकर्षण खो दिया? गुवान शूकिंग ने उसके चेहरे को छुआ क्योंकि उसने वांग जियान के पीछे के दृश्य को एक नुकसान में देखा था। अगर यह कोई और आदमी था जिसने मेरी मदद की थी, तो शायद। क्या एक अनोखा आदमी था? क्या ये हो सकता है कि उसकी पहले से ही एक प्रेमिका है? गुवान शूकिंग ने खुद को मारा। वह अपना फोन निकालने से पहले एक पल के लिए संकोच करती थी और उसके एक सहपाठी को एक संदेश भेजती थी जो व्यवसाय प्रशासन में भी थी। जी हाँ, क्या आपकी कक्षा में वांग जियान नामक एक आदमी है? वांग जियान, हाँ, क्या बात है? मुझे यह मत बताओ कि वह आपको लुभाता है। यह नहीं हो सकता है। वह एक बहुत अंतर्मुखी आदमी है। कई दसियों सेकंड के बाद उसे अपने सहपाठी से जवाब मिला। अंतर्मुखी। गुवान शुकिंग ने जियोवाई से उत्तर संदेशों को देखा और गहरे विचार में डूब गए। उसने जवाब दिया, नहीं। ये सिर्फ इतना है कि इस आदमी ने आज वास्तव में मेरी मदद की और मैं उसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा। वह दूसरों से थोड़ा अलग है। वास्तव में आपकी मदद की। ओ देवी शुकिंग, क्या आप अपना आभार दिखाने के लिए उससे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं? मैं वांग जियान के बारे में थोड़ा जानता हूं क्योंकि वह मेरे प्रेमी के समान डॉर्मेट्री में है। मेरे प्रेमी ने मुझे जो बताया, वह वास्तव में बुरी है और उसकी बहन को वह परिवार के रूप में नहीं मिला। शायद ही कभी किसी भी सभा में अपने रूममेट्स में शामिल हो गए। गरीब। जब वह जियोयो के जवाब को देखती थी तो गुवान शुकिंग को थोड़ा उलझन में महसूस हुआ। लेकिन वह आज दोपहर के भोजन के लिए प्रथम श्रेणी के रेस्तरां में गए। क्या उसके पास प्रथम श्रेणी के रेस्तरां में कुछ करना था? गुवान शुकिंग को भ्रमित किया गया था, लेकिन बाद में जवाब दिया, ठीक है, मुझे यह मिला। आपने जो कहा, उससे यह आदमी बहुत अच्छा है। ओह, मेरी देवी शुकिंग, आप गंभीर नहीं हो सकते। आपको इसके बारे में 3 बार सोचना होगा। इसमें बहुत अधिक मत पढ़ो। मैं अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। वांग जियान को इस बात का कोई सुराग नहीं था कि स्कूल की आईटी लड़की उसके बारे में स्कूपिंग कर रही थी। इस समय, वह अपने छात्रावास में वापस आ गया था। उन्होंने कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया और मछली की टंकी में 8 सुनहरी मछली पर उत्साह से देखा। मुझे आश्चर्य है कि क्या थकावट बहुत बड़ी होगी। वांग जियान ने गोल्डफिश में से एक को स्कूप किया और खुद को सोचा। सिर्फ एक विचार के साथ, उन्होंने ड्रैगन ऊर्जा को काले और सफेद सुनहरी मछली के शरीर में इंजेक्ट किया। इस गोल्डफिश की नस्ल रंचू थी और इसकी लागत एक के लिए $120 थी। इसे महंगा माना जा सकता है। वह गोल्डफिश को सबसे मूल्यवान रेड कैप ब्राउन ओरंडा में अपग्रेड करने की तैयारी कर रहा था। इसलिए, सभी सुनहरी मछली जो उन्होंने चुनी थी, वे रेड कैप ब्राउन ओरंडा के समान रंगों के थे। जैसा कि ड्रैगन ऊर्जा ने सुनहरी मछली के शरीर में प्रवेश किया, एक नियंत्रित बल इसके भीतर मंडराया। वांग जियान के चेहरे पर एक बेहोश मुस्कान दिखाई दी। ड्रैगन रेस का समुद्री जानवरों पर पूर्ण नियंत्रण था और ड्रैगन ऊर्जा अन्य समुद्री जानवरों को भी अपग्रेड कर सकती थी। उन्होंने अपना फोन उठाया और फोन में तस्वीर के अनुसार गोल्डफिश को अपग्रेड किया। ये हो चुका है। संशोधित रेड कैप ब्राउन ओरंडा को देखते हुए, वांग जियान का चेहरा उत्साह से भरा हुआ था।
रेड कैप ब्राउन ओरंडा, जिसे ड्रैगन एनर्जी का उपयोग करके अपग्रेड किया गया था, तस्वीर में उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक सुंदर था। इसके अलावा इसके चारों ओर एक बड़प्पन आभा थी, जैसे कि मछली एक महान दौड़ से थी। इसके अलावा ये रेड कैप ब्राउन ओरंडा बेहद जीवंत लग रहा था। जब अन्य रेड कैप ब्राउन ओरंडा के साथ तुलना की जाती है, तो यह निश्चित रूप से उच्चतम स्तरों में से एक था। ये बहुत सुंदर है। हालांकि एक रेड कैप ब्राउन ओरंडा को अपग्रेड करने से ड्रैगन एनर्जी के 2 अंक समाप्त हो जाएंगे। ये थकावट एक उच्च है। अगर मैं अरवाना और कोई कार्प्स जैसी बड़ी आकार की मछली को अपग्रेड करने के लिए हूं, तो यह शायद 20 से 30 ड्रैगन ऊर्जा लगेगा। वांग जियान थोड़ा डूब गया। उन्होंने स्कूल की पूरी झील में हजारों जिन को मछली खाने के बाद केवल ड्रैगन एनर्जी के 20 अंक प्राप्त किए थे। दोपहर में गुवान शूकिंग की मदद करने के बाद वह केवल 19 अंकों के साथ छोड़ दिया गया था। चलो पहले कुछ पैसे कमाएं। मैं झील या महासागरों में मछली को खाकर ड्रैगन ऊर्जा को इकट्ठा कर सकता हूं। इसके अलावा मैं इसे खेती के अभ्यास के माध्यम से भी इकट्ठा कर सकता हूं। वांग जियान ने खुद को सोचा। पैसा अभी भी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने ड्रैगन एनर्जी का उपयोग करके अपने अपग्रेड को जारी रखा। जल्द ही कई रेड कैप ब्राउन ऑन्स बनाए गए। फिशबेल में जीवंत और फुर्तीला रेड कैप ब्राउन ऑन्स को देखते हुए उत्साह ने उसका चेहरा भर दिया। 8 सुनहरी मछली। अगर हम वर्तमान बाजार मूल्य से जाते हैं, तो ये 2 मिलियन से अधिक मूल्य की होगी। वांग जियान की आंखें जलती हैं। यदि वह वास्तव में 2 मिलियन प्राप्त कर सकता है, तो उसे भविष्य में अंशकालिक काम नहीं करना होगा। वह अपनी बहन को वास्तव में अपने विश्वविद्यालय के जीवन का आनंद लेने की अनुमति देने में भी सक्षम होगा। नाम: वांग जियान। दौड़: मानव एक अजगर में बदलने की क्षमता। स्तर 1, ड्रैगन ऊर्जा 3/1000। महाशक्ति: समुद्री जानवरों पर हावी है, किसी भी समुद्री जानवरों पर शासन करने की क्षमता जो आपके अपने स्तर से कम है। किसी भी रूप में रहने वाले ड्रैगन ऊर्जा के निष्कर्षण के लिए। खेती की कला: दिव्य ड्रैगन परिवर्तन। मैंने ड्रैगन एनर्जी के 16 अंक समाप्त कर दिए हैं और स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं कि मैं कमजोर हो गया हूं। मुझे अब से जल्दी से 2 तक पहुंचने के लिए लगन से खेती करने के लिए मिला है और एक सच्चा दिव्य ड्रैगन बन गया है। मुझे अपना खुद का ड्रैगन पैलेस भी बनाना होगा। अपने बारे में जानकारी को देखते हुए वांग जियान की आंखें जल गईं। एक आकस्मिक कूद के साथ वह अपने बिस्तर पर कूद गया और तुरंत अपने पैरों के साथ बैठ गया। दिव्य ड्रैगन परिवर्तन: शरीर में ड्रैगन ऊर्जा को निर्देशित करना। अध्याय 7: एक दुर्घटना। अध्याय 7: एक दुर्घटना। अनुवादक: लार्ब्रे स्टूडियो। संपादक: लार्ब्रे स्टूडियो। खेती की एक रात के बाद ड्रैगन ऊर्जा के 20 अंक हासिल करने के लिए बहुत बुरा नहीं है। अगली सुबह वांग जियान ने ड्रैगन एनर्जी के स्तर को देखा, जो उन्होंने रात में अपनी आंखों में चमक के एक फ्लैश के साथ प्राप्त किया। उसकी गति को देखते हुए उसे अपने स्तर के स्तर को 2 तक बढ़ाने में 50 दिन लगेंगे। दिव्य ड्रैगन परिवर्तन के अनुसार कोई केवल 9 के बाद पहले परिवर्तन तक पहुंच सकता है। दिव्य ड्रैगन परिवर्तन का पहला परिवर्तन वांग जियान को समुद्र में घूमने और बादलों में गोता लगाने की अनुमति दे सकता है। वह पहले परिवर्तन के बाद एक बेबी ड्रैगन होगा। यह अभी भी बहुत दूर है। कुछ पैसे कमाने के बाद मैं समुद्र में बाहर जाऊंगा। जैसा कि वांग जियान ने खुद को आश्चर्यचकित किया, उसने खुद को तेजी से धोया। मैं दहाई के स्कूटर की सवारी नहीं करूंगा। कुछ विचार के बाद उन्होंने वह चाबी उठाई जो गर्मियों के ब्रेक से पहले दहाई ने उन्हें पास कर लिया था। वांग दहाई वांग जियान के सबसे अच्छे दोस्त थे। वे काफी करीब थे, संभावना है क्योंकि उन्होंने एक ही अंतिम नाम साझा किया था। वांग दहाई एक स्थानीय थे। ये जानते हुए कि वांग जियान गरीब था, वह अक्सर उसकी देखभाल करता था। सबसे मजेदार बात यह थी कि वांग दहाई ने वांग जियान को उन सोना कवर वेश्यालयों में से एक में लाने की पेशकश की, ये जानने के बाद कि वह अभी भी एक कुंवारी थी। आखिरकार वांग जियान ने उसे अटूट रूप से ठुकरा दिया। वांग दहाई थोड़ा मोटा और आलसी था। अन्य छात्रों ने अपने लिए साइकिलें खरीदी, लेकिन उन्होंने कहा कि वह पैडल करने के लिए बहुत आलसी थे। इसलिए उन्होंने एक स्कूटर खरीदा। वांग जियान ने मछली को सीढ़ियों से नीचे गले लगाया। बारिश पहले ही सूरज के साथ चमकती हुई थी। तूफान के बाद गर्मियों की हवा ताज़ा थी। वांग जियान कार पार्क में आया और वांग दहाई के स्कूटर का इंजन शुरू किया। एम स्कूटर की तुलना में उनका स्कूटर थोड़ा अधिक बड़े पैमाने पर था। वांग दहाई जैसा एक स्टाउट व्यक्ति इस स्कूटर को आराम से सवारी कर सकता है। वांग जियान ने फिशबेल को लेग रेस्ट पर रखा और फूलों और पक्षियों के बाजार में ले जाया। मुझे उम्मीद है कि मैं उन सभी को बेच सकता हूं। वांग जियान मुस्कुराया।
अपने स्कूल से फूल और पक्षियों के बाजार में 30 मिनट की यात्रा के दौरान उनकी सवारी चिकनी और स्थिर थी क्योंकि वह फिशबेल को टॉपिंग से रोकने की कोशिश कर रहे थे। वहां लगभग वांग जियान ने उसके सामने स्थान की जांच की और फूलों और पक्षियों के बाजार में बड़े पैमाने पर भीड़ को देखा। उन्होंने धीरे धीरे ड्राइविंग में गैर स्थानीय कार प्लेटों के साथ बहुत सारी कारों को देखा। लगता है कि कई लोग गोल्डफिश मेले के लिए आ रहे हैं। वांग जियान ने थोड़ा ऊपर उठाया क्योंकि वह एक साइड लेन के माध्यम से फूलों और पक्षियों के बाजार के कार पार्क की ओर बढ़ गया। व्रूम व्रूम। अचानक उसने पीछे से एक वरूम सुना। इसके तुरंत बाद वांग जियान ने कुछ भारी भरकम मोटरसाइकिलों को जंक्शन से डैशिंग करते हुए देखा, जो प्रति घंटे 80 किलोमीटर से कम नहीं है। वांग जियान ने तब देखा कि 4 भारी शुल्क वाली मोटरसाइकिलें तेज गति से उसकी ओर चार्ज कर रही थीं। व्रूम। हाहा, क्षमा करें, मैं पहले हूं। इस समय सबसे आगे एक भारी शुल्क वाली मोटरसाइकिल तेजी से टूट गई और बाइक लगातार रुक गई। साइकिल चालक जोर से हंसते हुए उसने अपना हेलमेट उतार दिया। बाकी मोटरसाइकिलें ब्रेक के पीछे और जल्दी से भी रुक गईं। अरे नहीं, बाइक में से एक ने ब्रेक और अचानक स्किड करने का प्रबंधन नहीं किया। बारिश के एक दिन बाद भी सड़क गीली थी, इसलिए बाइक वांग जियान की दिशा में चोट लगी। वांग जियान थोड़ा भयावह था। जब बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो वह जल्दी से उस तरफ चकमा दे टकराना। जिस स्कूटर पर वह बैठा था उसे 3 से 4 मीटर के लिए वापस उड़ते हुए भेजा गया था। मोटरसाइकिल ने स्कूटर को हिट करने के बाद ये रुक गया। डैम, बाइक वास्तव में स्किड। बाइक पर एक युवक ने अपना हेलमेट उतार दिया और शर्मिंदा होकर बात की। वह अपनी मोटरसाइकिल से उतर गया और अपनी बाइक के सामने की जांच की। ये देखते हुए कि बहुत नुकसान नहीं हुआ, उन्होंने राहत की सांस ली। सौभाग्य से बाइक बरकरार है। वांग जियान ने एक लंबा चेहरा खींच लिया जब युवक ने स्कूटर को नजरअंदाज कर दिया कि उसने मारा और अपनी खुद की मोटरसाइकिल की जांच की, जिस क्षण वह अपनी बाइक से नीचे उतर गया। यदि वांग जियान को ड्रैगन एनर्जी द्वारा मजबूत नहीं किया गया था, तो उसने समय पर हिट को चकमा नहीं दिया होगा। अरे नहीं, मेरी गोल्डफिश। वांग जियान ने जल्दबाजी की और उसका चेहरा तब और भी लंबा था जब उसने टूटी हुई मछली का कटोरा देखा। फिशबोल बिखर गया था और रेड कैप के सभी 8 भूरे रंग के ऑन्स जमीन पर संघर्ष कर रहे थे। उनमें से 2 को पहियों के नीचे कुचल दिया गया था और तुरंत मर गया था। उनमें से 1 और 4 आधे अधूरे थे। मछली के तराजू को देखकर मछली गिर गई होगी और खुद को खटखटाया होगा। वांग जियान ने उस युवक को देखा, जो उस युवक को देखता था जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। एक अंधेरी अभिव्यक्ति के साथ वह आगे चला गया। आप इस तरह कैसे ड्राइव कर सकते हैं? और क्या आपको इसे नीचे खटखटाने के बाद मेरे स्कूटर की जांच नहीं करनी है? जल्दी। युवक ने उस स्कूटर की ओर रुख किया जो वांग जियान को सुनते ही फर्श पर पड़ा था। ठीक है, लाड, मुझे खेद है। आपका स्कूटर कितना है? मुझे बताओ, मैं आपको क्षतिपूर्ति करूंगा। क्या गलत है? आपने किसी को दस्तक नहीं दी, क्या आपने? उसी समय वे किशोर जो मोटरसाइकिल पर भी थे, पीछे से आए और युवक की जांच की। कुछ भी नहीं, बस एक स्कूटर। हे, गंभीरता से, इस कस्टम निर्मित हार्ले डेविडसन की गुणवत्ता कोई मजाक नहीं थी। युवक ने हंसते हुए जवाब दिया क्योंकि वह घूम गया। वांग जियान ने उस युवक को ठंड से देखा, जिसने किसी भी चीज की परवाह नहीं की। वह सीधे युवक के पास गया। अरे, क्या आप मुझे उन चीजों के लिए क्षतिपूर्ति करने जा रहे हैं जिन्हें आपने क्षतिग्रस्त कर दिया था? जल्दी। युवक ने वांग जियान को देखा और मुस्कुराया, बेशक, मैं करूंगा। ये सिर्फ एक स्कूटर है, यह नहीं है। मुझे बताएं कि यह कितना है। हे, न केवल स्कूटर, मेरी गोल्डफिश भी। वांग जियान ने गैर उत्तर दिया। गोल्डफिश? हाहा, सुनहरी की मछली भी थी, बस कीमत का नाम। ये सुनकर युवक ने हंसते हुए अपने बटुए से लगभग 5 से 6 बिल निकाले। जैसा कि उन्होंने बात की, उन्होंने अपना सारा पैसा इससे बाहर कर दिया। यहाँ लगभग $6000 है। ये पर्याप्त होना चाहिए। जाओ। 6000। वांग जियान ने अपने हाथों में पैसे को एक मजाकिया अभिव्यक्ति के साथ देखा। आप उस राशि के साथ एक फिशटेल भी नहीं खरीद सकते। बालक, क्या आप बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं? युवक ने ठंड से पूछा कि वह मुड़ गया और उस पर झकझोर गया। क्या आप हम पर काटने की कोशिश कर रहे हैं? इस समय 3 किशोर चले गए, क्योंकि वे वांग जियान पर झकझोरते थे। जब वे दुर्घटना को देखते थे तो फूलों और पक्षियों के बाजार के प्रवेश द्वार पर कुछ लोगों को जिज्ञासा के साथ भीड़ लगाती थी। लाड, आपको मुझे घूरने की जरूरत नहीं है। $6000 आपके और उन दयनीय सुनहरी मछली को कवर करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। युवक ने कहा कि वह वांग जियान को घूर रहा था जो उसे घूर रहा था। उसने बहुत नाराजगी के साथ उस पर इशारा किया।
जब आप कर सकते हैं तो पैसा लें, अन्यथा आपको 1% नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है कि भारी भरकम मोटरसाइकिल की सवारी करने वाले युवक ने गलती से स्कूटर पर युवा बालक में दस्तक दी। क्या वह ठीक है? यदि वह ठीक है, तो 6,000 एक छोटी राशि नहीं है। हाँ, वह ठीक है। लेकिन वह साथ ही असंतोषजनक लगता है। वे कुछ लोग जो मोटरसाइकिल की सवारी कर रहे थे, वे बहुत तेजी से जा रहे थे। इंजन अभी जोर से गर्जन कर रहे थे। यह एक हार्ले डेविडसन है। यह मोटरसाइकिल बहुत अच्छी है। इसमें बम खर्च होना चाहिए। इस समय आसपास के दर्शक फुसफुसाते थे क्योंकि वे समूह को देखते थे। अध्याय 8 मोटरसाइकिल के लिए गोल्डफिश। अध्याय 8 मोटरसाइकिल के लिए गोल्डफिश। अनुवादक लार्ब्रे स्टूडियो। संपादक लार्ब्रे स्टूडियो। वांग जियान ने रेड कैप ब्राउन ओरंडा को कांच के एक टुकड़े पर रखा और सीधे युवक के पास चला गया। 8 सुनहरी मछली। मुझे डर है कि आपके 6,000 पर्याप्त नहीं हैं। मैं अब पुलिस को फोन कर रहा हूं कि वे उन्हें इस दुर्घटना को संभालने दें। वांग जियान ने युवक को देखा और ठंड से बात की। उसके सामने वाला युवक बहुत अभिमानी और कल्पना कर रहा था। अगर वह उस क्षण से माफी मांगता, तो वह वांग जियान उसके साथ बहुत गणना नहीं करता था। आखिरकार उसे बस इतना करना था कि ड्रैगन एनर्जी के एक और 16 बिंदुओं को समाप्त करना था। हालांकि वह बहुत अभिमानी था और वांग जियान स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं देगा। इस समय वह जो नहीं जानता था, वह ये था कि वह धीरे धीरे एक दिव्य ड्रैगन की इंपीरियस प्रकृति को प्राप्त कर रहा था। बबुआ, आप इसमें से एक उपद्रव करने की कोशिश कर रहे होंगे। आपकी ट्रैश्ड मोटरसाइकिल की लागत कितनी हो सकती है? आपकी छोटी छोटी गोल्डफिश की लागत कितनी है? मैं आपको उनके लिए क्षतिपूर्ति करूंगा। इससे अधिक बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। जब वह वांग जियान को अपना मोबाइल फोन निकालता है, तो वह युवक चला गया और ठंड से बात की। अरे ब्राट, क्या आप परेशानी की तलाश में हैं? उसके पीछे के कई युवा चले गए और सभी 4 दिशाओं में वांग जियान को घेर लिया। अरे, इतने दाने वाले लोग मत बनो। चलो इस पर बात करते हैं। पक्ष में एक बूढ़े व्यक्ति ने हंगामा देखा, ऊपर चला गया और सद्भावना से बाहर चिल्लाया। बेटा, देखो कि तुम क्या खो चुके हैं। ये युवा अनुचित नहीं हैं। वे आपको सही राशि की भरपाई करेंगे। लालची न हो। वांग जियान ने अपने आसपास के 4 युवकों को अपनी दृष्टि को मोड़ने से पहले बूढ़े व्यक्ति पर एक नजर डाली। मुझे आप लोगों को क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल के लिए क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरी गोल्डफिश। वांग जियान ने अपने 8 रेड कैप ब्राउन ऑन्स को फर्श पर रखा। उन्होंने टिप्पणी करने से पहले उन्हें ठंड से देखा। आपको मुझे मेरी गोल्डफिश की भरपाई करनी होगी। कुल 8 रेड कैप ब्राउन ओरंडा है। प्रत्येक मछली के मूल्य के लिए आप लोग इसे ऑनलाइन देख सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या बकवास रेड कैप ब्राउन ओरंडा आप कह रहे हैं? हे अभिमानी बववा, मेरे सामने बकवास मत करो। मैं आपको ये बताऊं, आज भी 1% पाने का सपना देखो। युवक ने इशारा किया और ये देखने के बाद ठंड से बात की कि वांग जियान ने कैसे अभिनय किया। क्या रेड कैप ब्राउन ओरंडा? हालांकि जो बूढ़ा व्यक्ति मध्यस्थ खेलने की कोशिश कर रहा था, वह हैरान था। उन्होंने वांग जियान के बगल में गोल्डफिश को देखा और तुरंत भाग गए। ये वास्तव में ब्राउन ओरंड को रेड कैप कर रहे हैं। वे असली हैं। बूढ़े आदमी को छोड़ दिया क्योंकि उसने टूटे हुए फिशबेल में गोल्डफिश को देखा था। वह चिल्लाया, चिल्लाने से पहले थोड़ा दिल का दर्द महसूस कर रहा था। ये प्रीमियम रेड कैप ब्राउन ओरंडा हैं। ये दोनों मछलियां ठीक होनी चाहिए। हे दोस्तों, जल्दी करो और उनकी देखभाल करो। रेड कैप ब्राउन ओरंडा। क्या वे वास्तव में रेड कैप ब्राउन ओरंडा हैं? कई बूढ़े लोग भीड़ के पीछे खड़े थे जब वे सदमे में चले गए। ये वास्तव में ब्राउन ओरंड को रेड कैप कर रहे हैं। वे सुनहरी मछली के बीच रईस हैं। उनमें से 2 को सीधे मौत के घाट उतार दिया गया था। इन मछलियों की स्थिति को देखते हुए उन्हें रेड कैप ब्राउन ओरंडा के सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जा सकता है। उनमें से प्रत्येक कम से कम $300,000 400 के लायक होगा। कुछ नागरिकों ने कहा कि जब वे आगे बढ़े और जमीन पर सुनहरी मछली को देखा तो अपना सिर हिलाया। $300,000 400 के। युवा पुरुषों का समूह, जो एक तरफ खड़े थे, ने सुना कि बूढ़े और अन्य लोगों ने क्या कहा। वे पूरी तरह से हैरान थे क्योंकि उन्होंने अविश्वास के साथ फर्श पर सुनहरी मछली को देखा था। ये गोल्डफिश $300,000 400 के लायक हैं। उन्होंने सदमे में पूछा। ये नहीं। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर उठा लिया और युवा पुरुषों के समूह से कहा, उनमें से प्रत्येक की कीमत $300,000 400 के है। उनके दिखावे को देखें, वे $350,000 से सस्ता नहीं होंगे। एक बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, इन दोनों मछलियों को सीधे मौत के घाट उतार दिया जाता है और इन चारों के तराजू क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। 6 मछलियों की कीमत $2 मिलियन से कम नहीं होगी।
रेड कैप ब्राउन और अंडा प्रजनन के लिए बेहद कठिन है। अब उनमें से 8 एक ही समय में दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए क्या दुर्भाग्य है। जैसा कि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बात की, उसने लगातार अपना सिर हिलाया। अधिक से अधिक नागरिकों पर भीड़ हो रही थी। वे सभी आज गोल्डफिश मेले के लिए यहाँ थे और सुनहरी प्रेमी थे। स्वाभाविक रूप से वे गोल्डफिश नस्ल के रईसों को पहचानने में सक्षम थे। ब्राउन और अंडा को रेड कैप करते हैं। जैसा कि युवकों ने भीड़ की सांस सुनी, उनके जबड़े गिर गए। वांग जियान ने युवक को देखा और ठंड से कहा, मेरा मानना है कि पुलिस को इस घटना को संभालना सबसे अच्छा होगा। आप $2 मिलियन से कम के साथ दूर नहीं हो सकते। आज फूल और पक्षियों के बाजार में एक सुनहरी मछली है। आज पेशेवरों के आकलन करने के लिए यहाँ होने के बाद नुकसान का आकलन करना आसान होगा। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और जारी रखा, अरे बेटा, जब आप सवारी कर रहे थे तो आपको अधिक सावधान रहना चाहिए था। क्या शर्म की बात है कि ये गोल्डफिश थे। युवक ने अविश्वास में अपना मुंह खोला। उसके पीछे के अन्य युवक भी सदमे में खड़े थे। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि उन्होंने जो सुनहरी मारा था वह $2 मिलियन का होगा। जब युवक ने देखा कि वांग जियान ने अपना मोबाइल फोन निकाला तो उसका चेहरा काला हो गया। ये घटना पूरी तरह से उनकी गलती थी और इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि अंतिम फैसला ये होगा कि उन्हें कम से कम $2 मिलियन की भरपाई करनी थी। हालांकि वह उस राशि को कैसे निकालने जा रहा था। यदि उनके घर में पुराने गुरु को इस घटना के बारे में पता होता तो यह एक बड़ी आपदा भी होगी। अरे भाई, कृपया पुलिस को फोन न करें। जब वह जल्दी में वांग जियान से बात करता था तो युवक के चेहरे पर भाव तेजी से बदल गया। वांग जियान ने जवाब दिया, मैं पुलिस को फोन नहीं करने के साथ ठीक हूं, लेकिन आपको मुझे क्षतिपूर्ति करनी होगी। युवक ने शर्मिंदगी के साथ युवा पुरुषों के समूह को देखा। शान, वह सबसे अच्छा हम कर सकते हैं $40, $50, $100,000। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके पीछे के युवा पुरुषों के समूह ने उन पर असहाय दिखता था। जैसा कि उन्होंने जारी रखा, आप क्यों नहीं पूछते। मैं नहीं कर सकता। युवक ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। वह निश्चित रूप से अपने परिवार को इसके बारे में नहीं बता सकता। उन्होंने वांग जियान को देखा, अपने दांतों को पीस दिया और कहा, भाई, मैं आपको अपनी भारी भरकम मोटरसाइकिल के साथ क्षतिपूर्ति क्यों नहीं करता। भारी शुल्क वाली मोटरसाइकिल। वांग जियान ने अपनी भौहें उठाईं और अपनी दृष्टि को साइड में इंपीरियस दिखने वाली मोटरसाइकिल की ओर मोड़ दिया। मेरी भारी शुल्क वाली मोटरसाइकिल हाल ही में बनाई गई थी और इसकी कीमत $1.53 मिलियन थी, युवक ने अनिच्छा से कहा। एक भारी शुल्क वाली मोटरसाइकिल जिसकी कीमत $1.53 मिलियन है। वांग जियान ने अपने दावे पर संदेह किया। आप इसे आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास यहाँ मेरे ऑर्डर का रिकॉर्ड है। युवक ने अपना मोबाइल फोन निकाला और रिकॉर्ड खोला। ये भारी शुल्क वाली मोटरसाइकिल इलेक्ट्रा ग्लाइड का एक विशेष कस्टम निर्मित संस्करण है। इसकी कुल लागत $1.53 मिलियन थी। भले ही यह $1.53 मिलियन है, यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा यह एक दूसरे हाथ की भारी भरकम मोटरसाइकिल है। वांग जियान ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, अगर हम सिर्फ 6 रेड कैप ब्राउन और अंडा का मूल्य लेते हैं तो मूल्य कम से कम $2.20 $2.30 मिलियन होगा। वांग जियान के शब्दों में युवक शर्मिंदा था। वह हार्ले हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल के छोटे ट्रंक पर चला गया और एक बॉक्स को पुनः प्राप्त किया। मैं जूते की इस जोड़ी को शामिल नहीं करूंगा। युवक ने बॉक्स खोला और जूते की एक जोड़ी का खुलासा किया। नाइके मैग बैक टू द फ्यूचर 2। पूरी दुनिया में केवल एक सीमित 81 जोड़े हैं और प्रत्येक जोड़ी लगभग $70,000 की कीमत है। वांग जियान थोड़ा चौंक गया था क्योंकि उसने अविश्वास में जूते की इस जोड़ी को देखा था। शान, उन्होंने दूसरों को दिखाने के लिए इन जूतों को खरीदा था। इस दुर्घटना ने अकेले उसे मुक्त होने से पहले उसे वापस धकेल दिया है। वांग जियान ने भड़काया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि $1.50 मिलियन की भारी भरकम ड्यूटी मोटरसाइकिल या $700,000 जोड़ी के जूते कितने महान थे, वे पैसे के रूप में महान नहीं थे। आप भारी शुल्क वाली मोटरसाइकिल को दूर बेच सकते हैं और इस जोड़ी के जूते के लिए खरीदारों की कमी नहीं होगी। युवक ने अनिच्छा से कहा, यदि आप नकद चाहते हैं तो मेरे पास यह नहीं है। इसके अलावा आपकी सुनहरी मछली की कीमत $2 मिलियन थी, जैसे कि मेरे आइटम के मूल्य एक साथ जोड़े गए थे। ठीक है। वांग जियान ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से बहुत प्रसन्न नहीं था। समाप्ति नोट। एक ओल्ड मास्टर आमतौर पर परिवार के सबसे बड़े या एक प्रभारी को संदर्भित करता है। अध्याय 9 डैम मोटरसाइकिल और जूते। ये लानत मोटरसाइकिल और जूते।
वांग जियान वाहन प्रशासनिक कार्यालय से एक अंधेरे अभिव्यक्ति के साथ बाहर आया था क्योंकि उसने हार्ले मोटरसाइकिल और जूते की जोड़ी को देखा था। युवक एक बदमाश की तरह काम कर रहा था। उन्होंने भी 2 मिलियन से अधिक की कीमत के अनुसार मुआवजे के रूप में $2 मिलियन का सामान निकाला। एक हार्ले मोटरसाइकिल और जूते की एक जोड़ी ने काफी अच्छी तरह से राशि बनाई। लेकिन एक अच्छी बात है, फूलों और पक्षियों के बाजार से प्रतिक्रियाओं को देखते हुए मुझे अपने सभी गोल्डफिश को बेचने में सक्षम होना चाहिए। वांग जियान मंबल। जब भीड़ ने अपने आसपास के लोगों को पहियों के नीचे कुचल दिया गया था, तो उनके आसपास के लोगों को पता चला। उस समय किसी ने उन्हें खरीदने में रुचि व्यक्त की, लेकिन वह डरता था कि शेष मछली के दुर्घटना के बाद निहितार्थ होंगे। इसलिए उन्होंने खरीदारी को पूरा करने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद वांग जियान ने हार्ले मोटरसाइकिल के स्वामित्व को स्थानांतरित करने के लिए युवक को वाहन प्रशासनिक कार्यालय में पीछा किया। उसी समय युवक ने उसे कुछ संबंधों के माध्यम से भारी शुल्क वाली मोटरसाइकिल लाइसेंस प्राप्त किया। यह मोटरसाइकिल वांग जियान ने उस पर सवार होने से पहले थोड़ी देर के लिए चकित कर दिया। वह जानता था कि मोटरसाइकिल की सवारी कैसे की जाती है, लेकिन यह मोटरसाइकिल उसके लिए बहुत उच्च वर्ग थी। वांग जियान ने इंजन शुरू किया और बहुत सावधानी के साथ स्कूल वापस चले गए। ये बहुत तेज है। वांग जियान ने एक्सेलेरेटर पर धीरे से दबाया और मोटरसाइकिल बस धराशायी हो गई। बस अब उन्होंने इस हार्ले मोटरसाइकिल के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। सामान्य तौर पर अधिकांश भारी शुल्क वाली मोटरसाइकिलें लगभग कुछ 100,000 थीं। उनकी अनूठी विशेषताओं में से एक संशोधित और कस्टम मेड प्राप्त करने की क्षमता थी। एक कस्टम निर्मित हार्ले जिसकी कीमत $1.5 मिलियन संभव थी। हार्ले मोटरसाइकिलों के लिए सबसे अनोखी विशेषता ये थी कि वे शांत और बेहद आकर्षक थे। कोई भी पुरुष जो एक पर सवार होता है वह करिश्मा से भरा होगा। इसके अलावा हार्ले मोटरसाइकिलों ने कई अमेरिकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी उपस्थिति दर्ज की। वांग जियान पैदल चलने वालों से उत्सुक गजों को समझ सकता है जब वह सड़क पर बाइक चलाता है। गोश, यह हार्ले मोटरसाइकिल अभी भी एक स्पोर्ट्स कार से दूर है। वांग जियान ने खुद से शिकायत की। आखिरकार, स्पोर्ट्स कारें ड्राइवरों और यात्रियों के लिए ढाल के रूप में कार्य कर सकती हैं, जबकि भारी शुल्क वाली मोटरसाइकिलों ने दूसरे तरीके से काम किया। अगर उसे बाइक से फेंक दिया जाता, तो वह गंभीर चोटों को बनाए रखता। इस तरह की भारी भरकम मोटरसाइकिल की सवारी करने में पहले टाइमर के लिए वांग जियान धीरे धीरे सवारी कर रहा था क्योंकि उसने अपने जीवन को बहुत महत्व दिया था। हालांकि वह आज एक हल्के फुल्के मूड में था क्योंकि उसे पैसे कमाने का एक तरीका मिल गया था। वह आपने उस बालक को दिया जो आपने अपने पसंदीदा वाहन को खरीदा था और आपके आकर्षक जूते थे। जब आप विदेशों में अध्ययन कर रहे थे तब लगभग सब कुछ आपके लिए बचा रहे थे, स्वयं के एक किशोर ने कहा, जो वाहन प्रशासनिक कार्यालय के प्रवेश द्वार पर उसके चेहरे पर एक उदास नजर था। इसके अलावा मेरे द्वारा और क्या किया जा सकता है? युवक शान वह निराशा से जवाब दिया। ये सच है। बाकी किशोरों ने उसे दयनीय रूप से देखा। शान वह परिवार अपने अनुशासन में सख्त होने के लिए जाना जाता था। उनके पिता किसी भी गलतियों को बर्दाश्त नहीं कर सके। इसके बाद शान वह कुछ परेशानी में पड़ गया और उसके पिता ने उसे 3 साल के लिए देश से बाहर कर दिया। अंत में उसने इसे वापस कर दिया। अगर वह फिर से परेशानी में पड़ गया तो उसे फिर से भेज दिया जाएगा। मुझे अपनी बहन को फोन करना चाहिए और उसे आने के लिए कहना चाहिए और उसे अब अंशकालिक काम करने की जरूरत नहीं है। वांग जियान ने डॉर्मेट्री के पीछे अपनी बाइक पार्क करने के बाद वह अपने जूते वापस अपने कमरे में हंसमुख रूप से ले आए। जीवन यापन करने की क्षमता के साथ उसकी छोटी बहन को अब काम करने की आवश्यकता नहीं है। वांग जियान ने अपने कमरे में प्रवेश किया और अपने बिस्तर पर जूते की जोड़ी को फेंक दिया। उसने अपना फोन निकाला और अपनी छोटी बहन को बुलाया। जियो भाई, क्या हो रहा है? मैं नन्नान को ट्यूशन कर रहा हूँ। जियो की आवाज फोन से आई। मैं आपको ये बताता हूँ, आपको अब अंशकालिक काम नहीं करना है। मेरे पास आओ, मैंने कुछ पैसे कमाए हैं जो हमारे रहने के खर्चों के लिए पर्याप्त हैं। बोलते ही वांग जियान चकित हो गया। कोई रास्ता नहीं भाई, नन्नान के माता पिता ने मुझे आज ही अपना मजदूरी दी। इसके अलावा नन्नान को ट्यूशन करना एक आरामदायक काम है। इसके शीर्ष पर जियो और मेरे पास एक साथ रिवरटाउन जाने की योजना थी। उनकी छोटी बहन जियो ने फोन पर बात करना जारी रखा। वांग जियान ने अपनी भान को थोड़ा बुनाई दी। जियो के सबसे अच्छे दोस्त थे और जियो अब जियो के स्थान पर रह रहे थे। दोनों को रिवरटाउन विश्वविद्यालय में नामांकित किया गया था।
वांग जियान ने विचार करने के बाद कहा, ठीक है, मैं आपको कुछ पैसे भेजूंगा, इसलिए आपको मितव्ययी नहीं होना चाहिए। जब आप स्कूल आते हैं तो मैं आपको आश्चर्यचकित कर दूंगा। भाई, आपको नहीं करना है। मेरे पास अभी भी $5000 है। मेरे पास आपका उपयोग करने का मौका नहीं है। ठीक है, मुझे अब नन्नान को एक प्रश्न समझाने की आवश्यकता है। जू, ये लड़की। वांग जियान ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, जब आप यहाँ होते हैं तो मैं आपके लिए एक महान वर्तमान तैयार करता हूँ। वांग जियान ने अपना मन बना लिया। यदि यह उस युवा व्यक्ति के लिए नहीं होता तो मैं 1 और 2 मिलियन कमा सकता था। 2 लाख। अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए वांग जियान की आंखों में चमक चमक गई। उन्होंने कल फिर से कुछ रेड कैप ब्राउन ओरंडा बेचने का फैसला किया। अधिक से अधिक, मैं केवल कल एक बार मछली बेच सकता हूँ। अन्यथा, किसी को कुछ समझ में आएगा अगर यह बहुत बार हो जाता है। वांग जियान सोच रहा था कि अगर वह सिर्फ 1 या 2 बार करता तो ठीक होता। हालांकि, वह निश्चित रूप से अवांछित ध्यान आकर्षित करेगा अगर यह जारी रहा। अगर वह कुछ बदमाशों का ध्यान आकर्षित करता तो वह मुसीबत में पड़ जाता। वांग जियान अभी भी एक सावधानीपूर्वक आदमी था। खेती के साथ जारी रखें। वांग जियान ने अपने पैरों को अपने बिस्तर पर पार किया और अपने दिव्य ड्रैगन परिवर्तन का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह ड्रैगन एनर्जी के सिर्फ 1 दर्जन बिंदुओं के साथ कुछ मिलियन डॉलर कमा सकता था। दिव्य ड्रैगन परिवर्तन और एक दिव्य ड्रैगन में बदलने की क्षमता के कारण वांग जियान अपने भविष्य के लिए आत्मविश्वास से भरा था। भविष्य में उसे थोड़ी सी राशि के लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी और वह एक बेहतर जीवन का पीछा कर सकता है। खेती की एक और रात बीत गई। जब वह उठा तो उसने अपनी प्रोफाइल पढ़ी। नाम, वांग जियान। दौड़, मानव एक अजगर में बदलने की क्षमता। स्तर 1, ड्रैगन ऊर्जा 47,1000। महाशक्ति, समुद्री जानवरों पर हावी है, किसी भी समुद्री जानवरों पर शासन करने की क्षमता जो आपके अपने स्तर से कम है। किसी भी रूप में रहने वाले ड्रैगन ऊर्जा के निष्कर्षण के लिए। खेती की कला, दिव्य ड्रैगन परिवर्तन। ड्रैगन ऊर्जा के 40 से अधिक अंक। मुझे लगता है कि मेरी ताकत मजबूत हो रही है। वांग जियान ने अपने शरीर में बदलाव को महसूस किया और मुस्कुराया। अतीत को देखते हुए उनकी वर्तमान स्थिति खुद के साथ या 8 के खिलाफ लड़ाई जीत सकती है। मैं जाऊंगा और पहले कुछ सुनहरी मछली प्राप्त करूंगा। वांग जियान ने एक विचार दिया और बिस्तर पर जूते की जोड़ी को देखा। मुझे इसे बेचने के लिए कुछ समय मिल गया। एक $700,000 मूल्य की जोड़ी जूते भी है। डॉमेट्री से बाहर निकलने के बाद वह अपने हाथ में चाबियों के साथ हार्ले मोटरसाइकिल के सामने खड़ा था। होठों का कोना थोड़ा खींचा गया था। यह बाइक सिर्फ भयानक है। अगर मैं स्कूल के फिर से खुलने के बाद इस पर सवारी करता हूं तो ये बहुत अच्छा होगा। वांग जियांग ने बाइक पर सवार होते ही मुस्कुराया और पुरानी सड़क की ओर बढ़ गया। मैं पहले कुछ नाश्ता ले लूंगा। वह एक सभ्य नाश्ते की दुकान में चला गया और अपने नाश्ते के बाद उसी एक्वेरियम की दुकान पर अपना रास्ता बनाया। मुझे 3 गोल्डफिश और 1 अरवाना मिलेंगे। वांग जियान ने अपने अंतिम भाग्य को अर्जित करने के लिए एक प्रीमियम अरोवाना में 1 अरवाना को अपग्रेड करने के बारे में सोचा। अरवाना की कीमत $3000 थी, जबकि गोल्डफिश केवल $50 थी। वांग जियान ने अपने डॉमेट्री में फिर से 4 सजावटी मछली को अपग्रेड करने के लिए वापस चला गया, जिसे उसने अभी खरीदा था। प्रीमियम मिर्च लाल अरवाना। मेरा उस मिर्च लाल अरवाना को नहीं खोएगा जो 3 मिलियन ऑनलाइन बेची गई थी। वांग जियान ने अपनी आंखों में चमक के साथ मछली टैंक में मिर्च लाल अरवाना को देखा। उज्ज्वल रेडफिश एक उत्तम दर्जे का चमक दे रहा था। यदि वह इस मछली को बेच सकता है तो वह अब पैसे के लिए अपने मस्तिष्क को दरार नहीं करेगा और अपनी ड्रैगन ऊर्जा की खेती पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, ताकि वह दिव्य ड्रैगन बन सके जो ब्रह्मांड में घूम सके। अध्याय 10, मछली बेचना। व्रूम व्रूम व्रूम। रिवरटाउन की दूसरी रिंग रोड पर वांग जियान अपनी हार्ले हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल की सवारी कर रहा था। उनके शरीर के चारों ओर एक स्टायरोफोम बॉक्स बंधा हुआ था क्योंकि वह फूलों और पक्षियों के बाजार के स्थान की ओर सवार था। कल की घटना को फिर से होने से रोकने के लिए उन्होंने आज के लिए एक ठोस स्टायरोफोम बॉक्स खोजने का प्रयास किया था और यह सुनिश्चित किया कि 5 सुनहरी और अरवाना अच्छी तरह से संरक्षित थे। अपने हेलमेट के साथ सड़क पर मंडराते हुए एक अवर्णनीय चरम आनंद था। हालांकि वांग जियान ने बहुत तेजी से सवारी नहीं की और बस लगभग 60 किलोमीटर घंटे की गति बनाए रखी। ये वास्तव में एक भारी भरकम मोटरसाइकिल पर सवारी करने के लिए अधिक संतोषजनक था, जिसकी कीमत वांग दहाई की मोटरसाइकिल की तुलना में $1.50 मिलियन से अधिक थी। ओ गरीब दहाई। मैंने कल फूल और पक्षियों के बाजार के पास उनकी मोटरसाइकिल को डंप किया था और यह शायद अब तक चला गया है।
हालांकि स्कूल फिर से खुलने पर मैं आपको अपने हार्ले की सवारी करने दूंगा। वांग जियान ने खुद को सोचा। वह पहले से ही वांग दहाई पर उत्साहपूर्ण अभिव्यक्ति की कल्पना कर सकता था जब उसने अपने हार्ले को देखा। टैक्सी लेने की तुलना में भारी शुल्क वाली मोटरसाइकिल की गति बहुत तेज थी। लगभग 10 मिनट के बाद वांग जियान फूलों और पक्षियों के बाजार के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया था। सुरक्षा कर्मियों के चौंकाने वाले लुक के तहत वांग जियान ने स्टाइरोफोम बॉक्स को ले जाने और बाजार में चलने से पहले अपने हार्ले को कार पार्क में पार्क किया। आज लोगों की संख्या कल की तुलना में काफी कम है। वांग जियान ने फूलों और पक्षियों के बाजार में लोगों को देखा और दिशात्मक साइन बोर्ड को देखा, जहां गोल्डफिश मेला आयोजित किया जाएगा। वह तुरंत उसकी ओर बढ़ गया। गोल्डफिश मेले को फूलों और पक्षियों के बाजार के केंद्र में आयोजित किया जाना था। जगह में प्रवेश करने के बाद वांग जियान ने देखा कि आसपास कई सैकड़ों लोग थे। उस स्थान पर कुछ विज्ञापन साइन बोर्ड थे जिन्होंने विभिन्न गोल्डफिश फॉर्मों और प्रदर्शन पर सुनहरी मछली के बारे में परिचय दिया। वांग जियान ने आगे बढ़कर देखा कि फिशबेल्स की एक पंक्ति बड़े करीने से मेज पर रखी गई थी। फिशबेल्स के भीतर सभी प्रकार के सुनहरी मछली थी जो बेहद सुंदर थी। मेज के केंद्र में 2 बड़े आकार के फिशबॉले थे। इन फिशबेल्स के भीतर केवल 2-3 गोल्डफिश थे। वांग जियान ने देखा कि उनमें 2 रेड कैप ब्राउन ओरंडा थे। उन्होंने उस तरफ मूल्य टैग की ओर देखा जिसमें $430,000 दिखाया गया। शांत हो जाओ, लगता है जैसे मैंने कल एक बड़ा नुकसान किया। कीमत देखने के बाद वांग जियान स्पष्ट रूप से नाराज था। उसने अपने चारों ओर देखा और सुनहरी मछली को देखा जो $40,000 $50,000 से था और कुछ भी जो $10,000 $20,000 के बीच था। उन्होंने आयोजक के सर्विस काउंटर पर जाने से पहले थोड़ी देर के लिए चारों ओर देखा। इस समय रिसेप्शन के सामने 4-5 लोग बैठे थे। उनमें से कुछ मध्यम आयु वर्ग के और बूढ़े आदमी थे और एक युवा सुंदर परिच भी थे। अरे सुंदर, मैं पूछना चाहूंगा, अगर मैं इस जगह पर बिक्री के लिए अपनी गोल्डफिश प्रदर्शित करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? वांग जियान ने सेवा परिचय से पूछा। हो, क्या आप अपनी गोल्डफिश प्रदर्शित करना और बेचना चाहेंगे? सेवा परिचय ने उसे थोड़ा अविश्वास के साथ देखा और देखा कि वह अपनी बाहों में एक स्टाइरोफोम बॉक्स ले जा रहा था। हाँ, वांग जियान ने सिर हिलाया। यदि आप उन्हें बेचने के लिए गोल्डफिश मेले के लिए अपनी गोल्डफिश प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो आपको सबूत के रूप में मछली फार्म की गुणवत्ता प्रमाणन प्रदान करने की आवश्यकता होगी। हमारे मेले के लिए सभी भाग लेने वाले मछली फार्म सफल सुनहरी प्रजनन फार्म हैं। दूसरी बात यह है कि यदि आप मानदंडों को पूरा करने के लिए एकत्रित होने की आवश्यकता है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सुंदर सेवा परिचय ने उसे देखकर मुस्कुराया और जवाब दिया। वांग जियान ने उसकी व्याख्या को सुनकर थोड़ा डाला। मैं महान सुनहरी मछली प्रदान कर सकता हूं। हालांकि फिश फार्म क्वालिटी सर्टिफिकेशन के संबंध में अयोग्य गोल्डफिश प्रजनन खेतों को हमारे गोल्डफिश मेले में स्वीकार नहीं किया जाता है। इससे पहले कि वांग जियान अपनी सजा को पूरा कर सके, एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, जो एक कुर्सी पर पड़ा था, ने उसे सीधे खारिज कर दिया। मैं इस बारे में माफी चाहता हूं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जो कहा था, उसे सुनने के बाद सेवा परिचय ने माफी मांगी। वांग जियान थोड़ा डूब गया, उसके सिर को सिर हिलाया और बाहर निकल गया। एक युवक यहाँ एक स्टाइरोफोम बॉक्स ले जा रहा है, जो एक प्रदर्शनी स्थल के लिए पूछने के लिए पूछ रहा है। ये स्पष्ट रूप से एक छोटी गोल्डफिश की दुकान का मालिक है जो अपनी गोल्डफिश को बेचने के लिए कुछ ध्यान आकर्षित करना चाहता है। आपको उसके जैसे लोगों पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, निर्देशक जाओ। वांग जियान ने आवाज को छोड़ते ही आवाज सुनी। वह सब कर सकता था कि वह चुपचाप अपना सिर हिलाना करे। इसे भूल जाओ। चूंकि रेड कैप ब्राउन ओरंडा बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए मुझे जरूरी नहीं कि उन्हें बेचने के लिए आपके मेले पर भरोसा करना होगा। वांग जियान ने बड़े स्टाइरोफोम बॉक्स को आगे बढ़ाया और बाहर निकाला। वह प्रवेश द्वार पर रुक गया और उसके चारों ओर देखा। क्या मुझे बस बेचने के लिए यहाँ एक स्टैंड स्थापित करना चाहिए? वांग जियान ने इसके बारे में सोचा। इस जगह का मानव यातायात प्रवाह महान था क्योंकि जो कोई भी मेले में प्रवेश करना चाहता था, उसे इस स्थान से गुजरना होगा। इसके अलावा वह बस यहीं एक बॉक्स रखने जा रहा था। वह किसी को भी बाधित नहीं करेगा। वांग जियान मुस्कुराया और बॉक्स को सड़क से नीचे रखा, जिसके बाद उन्होंने बॉक्स का कवर खोला। बॉक्स में एक रक्त लाल रंग का रंगीन और 5 रेड कैप ब्राउन ओरंडा का पता चला था। एक बॉक्स में 6 मछलियां थोड़ी तंग थीं, लेकिन वे बहुत जीवंत थीं और लगातार तैर रही थीं। ड्रैगन एनर्जी का उपयोग करके संशोधन के माध्यम से उनकी जीवन शक्ति साधारण मछली की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। वांग जियान ने पैदल चलने वालों को देखते हुए उस स्थान पर स्क्वाट किया जो घूम रहे थे। हम
शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वांग जियान उसके बगल में एक बड़े स्टाइरोफोम बॉक्स के साथ थोड़ा देहाती दिखता था और इस तथ्य के साथ कि पैदल यात्री इसके भीतर अरोवाना और गोल्डफिश को नहीं देख सकता था, वहां कोई भी पैदल यात्री नहीं था जो आगे बढ़ा। खांसी खांसी। वांग जियान ने जोर से खांसी और पैदल यात्री की ओर चिल्लाया, शीर्ष ग्रेड अरवाना और बिक्री के लिए सुनहरी मछली। आओ और एक नज़र डालें। कुछ पैदल यात्री थोड़े उत्सुक थे जब उन्होंने एक किशोरी को सड़कों पर एक स्टोर स्थापित करते देखा। उसके बगल में विशाल स्टाइरोफोम बॉक्स को देखने के बाद वे मदद नहीं कर सकते थे लेकिन थोड़ा संदिग्ध महसूस करते हैं। चलो चलते हैं और एक नज़र डालते हैं कि उसके पास किस तरह की गोल्डफिश है। इस समय एक सुंदर महिला जिसके पास एक युवक के चारों ओर हाथ था ने जिज्ञासा के साथ देखा, जैसा कि उसने युवक से कहा था। यहाँ क्या देखने के लिए है? संभवतः यहाँ कोई अच्छी सुनहरी मछली नहीं हो सकती है। खरीदने के लिए मछली के मेले में चलो, युवक ने अधीरता से जवाब दिया। चलो बस जाओ और एक नज़र डालो, उस खूबसूरत लड़की ने कहा और युवक की भुजा को खींच लिया। क्या एक ड्रैग है? एक बदसूरत स्टाइरोफोम बॉक्स में सड़क के किनारे के स्टॉल में किस तरह की अच्छी गोल्डफिश हो सकती है? युवक ने अधीरता से टिप्पणी की और उसके चेहरे पर अनिच्छा लिखी थी क्योंकि वह चला गया था। वाह, बहुत सुंदर है। क्या यह एक अरवाना है? और ये सुनहरी मछली बस बहुत सुंदर हैं। उस खूबसूरत लड़की के रूप में वह उत्साह के साथ नीचे गिरा दिया। इस तरह के उपद्रव करने की जरूरत नहीं है, आदमी ने बिना स्कॉटिंग के कहा, और न ही उसे बॉक्स के अंदर एक नज़र शूट करने की परवाह थी। मेले में सभी सुनहरी मछली सुंदर और मूल्यवान नस्लों की होगी। ठीक है, अब चलो चलते हैं। ये सड़क पर सुंदर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ की गोल्डफिश बहुत सुंदर हैं। सुंदर लड़की स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं थी। उसने जारी रखा, और यह अरवाना वास्तव में बहुत सुंदर है। मैं वास्तव में इसे पसंद करता हूँ। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। यदि आप उन्हें पसंद करते हैं तो बस उन्हें खरीदें। युवक ने सीधे अपना बटुआ निकाला और उदारता से अभिनय किया क्योंकि उसने कहा, अरे बच्चे, आपके स्टाइरोफोम बॉक्स की लागत में मछली कितनी है? मैं उन सभी को ले जाऊंगा। वांग जियान ने अपना सिर उठा लिया और उस युवक के बटुए को देखकर थोड़ा चौंक गया। इसमें लगभग कुछ $1000 थे। इससे उन्हें अवाक महसूस हुआ। क्या कुछ कहो यार, कुल मिलाकर उनकी लागत कितनी है? युवक ने वांग जियान को देखा और अधीरता से टिप्पणी की। यह। वांग जियान ने उसे देखा और जवाब दिया, यदि आपके पास अपने कार्ड पर $5 मिलियन हैं, तो हम एक बैंक में जा सकते हैं और एक स्थानांतरण कर सकते हैं। वांग जियान के शब्दों ने युवक को झटका दिया। वह डूब गया। वांग जियान को गुस्से में देखा और कहा, अरे बच्चे, आप किस तरह की बकवास कर रहे हैं? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। वांग जियान ने एक मुस्कुराहट का खुलासा किया जब उन्होंने देखा कि युवक ने कुछ उत्सुक ग्राहकों को आकर्षित किया। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर. ...